एक मतलब सरेंडर उनकी, कि जो सरेंडर होते हैं उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो ये नहीं देखते कि हमें मतलब क्या है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, कर भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि हम उसको फॉलो करें। कई बार जैसे जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं हम कि अरे प्रभु मेरा तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो पाएगा मेरा, या ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तो अच्छा है मैं यहीं पे रहूँ। मतलब बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल कभी ऐसा बोला नहीं। मतलब प्रकाश प्रभु संदीप प्रभु दोनों का ही है कि पहले उनको सीईटी भेजा, फिर सीईटी से जो है मतलब नया पल्ली सीईटी में स्टेब्लिश हो गया, तो फिर नया पल्ली में स्टेब्लिश करना था तो फिर वहाँ पे आ गए। तो ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा क्वालिटी लगा उनका कि तुरंत तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए। और ये है कि मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। जैसे हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड है ना, दुखालय है, तो दुख तो रहता है जीवन में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उनके लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लमें थी, अभी तो सॉल्व हो गई सारी। मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लमें थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और प्रॉब्लम को असाइड करते हुए, साइड में करते हुए हमेशा सेवा में लगे रहे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब नहीं तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम जो है ढीले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे पहले मैं तो अपना देखूं, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हम मना कर देते हैं। या हम इतना लिथार्जी दिखाते हैं या लेजीनेस दिखाते हैं, तो सामने वाला ही फिर जो है उतना मतलब सेवा देने के लिए खुद से वो नहीं करता, फील नहीं करता, तो फिर वो धीरे धीरे सेवा बंद हो जाती है। लेकिन इन लोगों के साथ में ऐसा नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं पिछले 3 साल से हूँ लगभग यहाँ पे, मतलब उड़ीसा में। तो मैंने मेरे को कभी ऐसा याद नहीं है कि मतलब प्रकाश प्रभु को मैंने कोई सेवा दिया हो, उन्होंने बोला हो कि नहीं प्रभु जी मेरे को भी ये करना है, मैं यहाँ बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जब भी कोई सेवा दिया है तो हमेशा तुरंत तैयार रहते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और वो उनका कुकिंग भी बहुत अच्छा होता है, खासकर दही बैंगन जो बनाते हैं काफ़ी टेस्टी रहता है। दही बैंगन जो मतलब ये उड़ीसा का शायद काफ़ी फेमस है। हमने पहली बार इधर ही खाया है, पहले वहाँ पे नहीं खाया था एमपी में। तो काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। और मतलब पनीर उनका फेवरेट है, मेरा भी पनीर फेवरेट है। तो काफ़ी फेमस है वो पनीर, मतलब उसके लिए कि पनीर फेवरेट है, सब लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा है मतलब। और जैसे क्राइंग स्कूल का उन्होंने सेवा शुरू किया, तो तुकारामपुर ने उनको दिया था कि हमें एक चैनल बनाना है, मतलब जिसमें हम हल्दर महाराज के लेक्चर जो है ये करेंगे। तो उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ सीखा, है ना, और फिर शुरू किया, और अभी अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है और बहुत सेक्रीफाइस किया है भुवनेश्वर के लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम हमेशा याद रखेंगे। और मतलब मैं बस मतलब यही बोलूँगा, कुछ गलती हो मतलब मैंने कभी उनको डांटा हो, मैं बहुत डांटता हूँ जनरली, मतलब मैं डांटता ही हूँ, काफ़ी लोगों को डांटा है, उनको भी डांटा है। तो कभी कुछ ऐसा बुरा लगा हो तो उसको माइंड नहीं करें, और आगे भी अगर ऐसा कुछ गलती से बोल देता हूँ या ऐसे कुछ करेक्शन करता हूँ तो उसको माइंड नहीं करेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और मैं प्रार्थना करूँगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से और मतलब शिला प्रभुपाद से कि वो उनको ऐसी तरीके से सेवा में लगाए रखें और वो ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Jagat Guru Prabhu. Now I will request Tukaram Prabhu for his glorification. हरे कृष्णा। Hare Krishna. तुकाराम को मैसेज आया, बाद में बोलेंगे ना लास्ट में। Okay. So now I will request to Sudarshan Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरि बोल, जय जगन्नाथ। आज प्रकाश प्रभु जी का जन्मदिन में मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। और वो तो बहुत बड़े भक्त थे। जब मैं आए थे, पहले आए डीडीसी बेस को जयदेव विहार, वो पहले से हमारा साथ रहते थे। फिर प्रभु जी उनको
सीटी भेजे, सीटी से फिर नयापल्ली आए और बहुत सिंसियर भक्त है और उनका सेवा का जो भाव है वो सेवा बहुत अच्छे से करते थे और बहुत उनका गुरु निष्ठा भी है। दिक्कत चल रहा था, अभी 2 बार एक्सीडेंट हुआ, फिर ये हुआ, बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैं इतना ही उनका जन्मदिन में जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं वो हर समय खुशी रहे, वो उनका आध्यात्मिक जीवन में जो सब इच्छा है महाप्रभु उनको पूर्ण करे और जो भी उनका आध्यात्मिक में उन्नति करना के लिए वो चाहते हैं जल्दी जल्दी महाप्रभु उनको पूर्ण करे। और मैं इतना प्रार्थना करता हूँ उनका कुछ दिक्कत नहीं हो और वो हर समय भक्ति राज्य में ठीक ठीक रहे और हम सबको कृपा करते रहे। इतना ही प्रार्थना करते हैं मैं आज उनका जन्मदिन। जय जगन्नाथ। Hare Krishna. Thank you, Sudarshan Prabhu. Now I will request Dilip Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Hare Krishna. Now Amritesh Prabhu has joined, so I will request to Amritesh Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Hare Krishna. Is anybody doing now? I am just in the middle. I can. No, Prabhu. Achha. You can. Hare Krishna. Okay. Where is Prakash Prabhu? Oh, acha. Hare Krishna, Prakash Prabhu. Wish you a very happy birthday, and I pray for your spiritual life and spiritual progress. Why the video got stopped? Acha, it is there. Tushar Prabhu is hosting it. Okay. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So Prakash Prabhu, since the day I have seen him, he is like a small child, a kid in devotional practices, which very much inspires, and everybody who comes in base, I have seen that how he takes care of them, and he never lets others think that they are seniors. He always takes care of them like their own elder brother, like a part of the family. Never thinks that I should remain a senior and they should all serve me. No, it never happens like that because he is having so much service attitude. To Karam Prabhu also many times he mentions that how he actually likes to take service from Prakash Prabhu also. One second. To close it. And when he started his juice and other services, he always invited us and gave us wonderful feast. And also when we go to base initially when he was in GGC, I used to see that how he has the attitude to serve everybody, and his chanting and sadhana is also exemplary. Anytime he comes to temple, he always wants to serve the Vaishnavas, and everybody in the temple also knows, especially Ranjan Prabhu, Ranjan Raut and Prakash Prabhu, and because of their close attitude to serve Vaishnav, closeness with everybody, and also their attitude to serve, everybody is very happy with their service. And although they are now in a lockdown, and still I think they are also doing their practices nicely. They have started some new business of incense sticks. So I pray that will be a good success for them for their spiritual life.
and the Crying School Media, which started, I think Prakash Prabhu has only given first, means he has given the startup for it, and he kept on uploading the videos in that YouTube channel, so that everybody can get benefited. There he has selected most of the lecture cuts of His Holiness Haldar Maharaj in English and Hindi, so as to benefit even non-Odia people. And he never has anything like, he never lets anybody think that I should be only, uh, means he never feels himself like a part of a particular base. He completely serves every devotee, not that only that particular base devotees are only his own. He's like thinking that in a way, like when ISKCON is there, there are many branches, many centers, but we also think that everybody is our brother and sisters. So in this way, he also thinks the same way, that how everybody is a part of ISKCON's family, and he serves like that. I'm very happy to see that Prakash Prabhu is having his birthday and he is progressing swiftly in Krishna consciousness. And my prayers at the lotus feet of Srila Prabhupada for his spiritual life and his career ahead. Hare Krishna. Thank you, Prakash Prabhu, for everything. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Amritesh Gaur Prabhu. Now I will request to Sarath Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रकाश प्रभु, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। एक्चुअली प्रभु जी का कुछ मैं नोट किया हूँ ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप वैष्णव लोग को जो मुझे मौका दिए प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। प्रभु जी को एक आईटीआर बेस में पहले स्टार्टिंग मतलब जून 2017 में मैं जब देखा था तो मैंने छोटा डिवोटी कौन है, इतना छोटा डिवोटी तो बाद में जब देखे वो उनका एज 25 है तो समझ गया। और वो उनका वो जो जॉय बिहार बेस में मैनेजमेंट करते थे। मैं एक बार मैं आईटीआर बेस में जो मैनेजमेंट पूरा एक महीना 2 महीना किया, मैं इतना बिबिल्डर होता था मुझे, यार यार मैनेजमेंट कैसे करूंगी। लेकिन उनको जब देखा हूँ सीटी बेस में जो मैनेजमेंट करते टाइम में, तो मैं इंस्पिरेशन हुआ। तो बहुत बहुत अच्छे तरह से मैनेजमेंट करते हैं। उनका और एक अच्छा क्वालिटी जो स्माइलिंग करते हैं, जितना जो मतलब जितना सिचुएशन है बैड सिचुएशन उसमें वो इतना बिबिल्डर नहीं होते, लेकिन उनका देखा हूँ हमेशा स्माइलिंग। जब देखते वो हंसते रहते हैं। एक बार क्या ना, उनको मैं बोला था थोड़ा सा एक सेवा करेंगे, उस दिन एक्सीडेंट हुआ। मैं जब उनको मैसेज किया प्रभु मेरा एक सेवा करे, प्रभु जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये जैसे खुश करके जो लिखते हैं, ठीक है कैसे डिवोटी है उनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन लेकिन उनका मतलब वो नहीं सोच रहे, अरे मैं सोच रहा हूँ यार सच में उनका एक्सीडेंट हो गया क्या। जब आके बेस में देखा हूँ मैं तभी बिलीव नहीं हो रहा था, इतना जोर से मतलब सीरियस एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट में जैसे मतलब उनका सेवा और चांटिंग ये सब बहुत अच्छा करते थे। और वो हमारा बेस में देखो गार्डनिंग तुलसी महारानी का जो और सब करे लगा, सब्जी सब पेड़ लगाए, सब गार्डनिंग किया अच्छा कि प्रॉपर गांव का एनवायरनमेंट पर हमारा बेस को बना दिए। और प्रभु जी और बहुत पनीर का सब्जी बनाते अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनका सब्जी नहीं मिल पाता मुझे अभी। और हरदर स्वामी महाराज के और उनका जो सेवा है वो सेवा एटीट्यूड का उनका मुझे अच्छा लगता है। प्रभु सेवा मनोभाव रहता है वैष्णव का और गुरु महाराज का। और हमारा जो ISKCON IYF सेंटर में प्रभु जी को मैं एक प्रे करता हूँ, गौरवनिताई कृष्णा बलराम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, उनका भक्ति मतलब तेज से बढ़े, सब वैष्णव का सेवा करें, इतना करके कह के मेरा रखता हूँ। Hare Krishna. Thank you, Sarath Prabhu. Now I will request to Satyam Prabhu for his glorification. Hare Krishna.
कृष्णा। क्या मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु। यस प्रभु। तो सभी भक्तों का चरणों में मैं दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे टू प्रकाश प्रभु। प्रकाश प्रभु मेरे बहुत प्रिय हैं। जब प्रकाश प्रभु पहली बार बेस में आए थे, जयदेव बिहार बेस में, तो उस समय मैं बेस में मौजूद था जब वो सबसे पहले बार आए थे। तो फिर उन्होंने मैं बैठ के प्रसाद पा रहा था, तो वो आए, फिर उनको प्रसाद दिया गया। तो मेरे मन में ये विचार आ गया था, इनके लिए, उसके लिए मैं पहले भी माफी मांगा हूँ, अभी आज भी माफी मांगूंगा। तो मैं बोला कि छोटा सा बच्चा कौन है ये, किस तरह आ गया। और वो बहुत बहुत छोटे लगते थे उस समय मुझे, लेकिन वास्तव में वो मतलब एज में और भक्ति में और सभी तरह से मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं। ठीक है। वो उनके साथ जब भी मैं वक्त बिताता हूँ बहुत आनंद रहता है। चाहे मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो, लेकिन प्रकाश प्रभु के साथ कुछ वक्त बिता देगा तो उसका सारा दुख चला जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं फील किया हूँ। तो मुझे पर्सनली उनके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। और हम लोग मार्केटिंग एक साथ करते थे जयदेव बिहार बेस के लिए। तो हम लोग रात को दोनों हम दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी रहती थी कि मैं हमेशा इच्छा करता हूँ प्रकाश प्रभु के साथ जाके मार्केटिंग करूँ। तो मार्केटिंग करने में उनके साथ बहुत मजा आता था। और जहाँ तक उनकी क्वालिटी का सवाल है, तो उनके अंदर बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज हैं जो कि एक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो पहली क्वालिटीज है कि कोई भी सेवा अगर उनको दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए जगतगुरु प्रभु ने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि जब हम लोग किसी भक्त को कुछ सेवा देते हैं तो पहले भक्त बहाना कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बेस शिफ्टिंग का मेन होता है कि आप इस बेस में रह रहे हो, आप अगले बेस में चले जाओ। तो तो उसमें कुछ प्रश्न नहीं करते हैं प्रकाश प्रभु के। मान लीजिए मैं इस स्पेस में रह रहा हूँ, अच्छे से माला हो पा रहा है, अच्छे से भजन हो पा रहा है, लेकिन उसमें चला जाऊंगा तो किस प्रकार मैं अच्छे से भजन कर पाऊंगा, या फिर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं इस बेस से ज्यादा अक्वेंटेड हो गया हूँ तो यहाँ पे अच्छा भजन होगा। लेकिन उस तरह का कोई प्रश्न नहीं आता है प्रकाश प्रभु से, और वो तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन मुझे मुझे बेस शिफ्टिंग के तो छोड़ दीजिए, मुझे जब बोला जाता है कि किसी दूसरे बेस में जाना है और सुबह थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, तो मैं रात को सोने के लिए भी प्रभु जी बोल रहे कि आप चले जाना रात को, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके वापस आ जाना। मैं वो भी नहीं मानता। मैं रुक जाता था अपने बेस में, सुबह जल्दी उठ के फिर बाइक लेके जाता था। तो मैं मैं बहुत अवहेलना किया था उस समय। लेकिन प्रकाश प्रभु को अगर बोला जाए कि ये कर, मतलब आप चले जाइए, तो वो तुरंत चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब प्रकाश प्रभु जयदेव बिहार बेस के मैनेजर थे, तो सबसे बेस्ट इनकम हुआ था जयदेव बिहार बेस का उस समय। बेस्ट इनकम इन द सेंस कि पैसे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे थे उस समय, बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रहा था। लेकिन उस कंडीशन में भी प्रकाश प्रभु ने सबके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया। लेकिन उस समय मेरा और प्रकाश प्रभु का थोड़ा बहुत लड़ाई होता था इस चीज को लेके कि आप अच्छे प्रसाद क्यों नहीं देते। तो मैं एक टीम कर देता था अपने पीछे कुछ बच्चों को लेके, और सब मिलके प्रकाश प्रभु के साथ फाइटिंग करते थे। तो लेकिन प्रकाश प्रभु इस सब चीज को बहुत अच्छे से टॉलरेट किए। और मैं आज भी उनसे उसी चीज के लिए भी क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक बेस को चलाना कितना मुश्किल है। ठीक है, कुछ मतलब मैनेजमेंट करना, पैसे इकट्ठा करना, फिर सबको भोजन मतलब प्रसाद सभी अच्छे समय में, सभी ठीक समय में देना। उसके साथ हमारे उस समय में बहुत सारे मतलब प्रोग्राम होते थे। उस प्रोग्राम में जितना खर्च होता था वो भी हमें बियर करना पड़ता था, और बहुत सारी चीजें सबको प्रकाश प्रभु ने एक अच्छे से मैनेज करके रखा था। और प्रकाश प्रभु के मैनेजमेंट के समय में किसी भक्त के मन से कोई भी कंप्लेन नहीं आया, मैं जितना जानता हूँ। अलग किन किन का मैनेजमेंट में कुछ कंप्लेन आ सकता था, मतलब आया है। खास करके मैं जब बेस कुछ दिन के लिए देखा तो इतने कंप्लेन्स आए कि मैं छोड़ ही दिया। मैं मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन प्रकाश प्रभु बहुत अच्छे से बेस को मैनेज किए, और जो सेवा का भाव है प्रकाश प्रभु का वो बेस्ट है। और भक्ति में प्रकाश प्रभु का जब बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो ठीक समय में उठ जाते हैं और सही समय में जब करते हैं, और वो ही मुझे उठाते थे जयदेव बिहार बेस में। और सबसे पहले वो उठते थे, उसके बाद टेम्पल हॉल क्लीन करते थे, फिर सब बाकी जो चीजें बर्तन वगैरह सब क्लीन करते थे, सभी को उठाते थे, सबसे पहले नहा के रेडी हो जाते थे।
और खास करके मुझे तो वो उठाने का जिम्मा लिया था, तो बहुत मैंने उनको बहुत सेवा करवा मैंने दिया खुद का करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है मेरा, तो उसके लिए भी मैं प्रकाश प्रभु से माफी चाहता हूँ। और उनका माला बहुत अच्छे से वो माला करते हैं। उसके बाद क्लासेस में सबसे ज्यादा वो क्लासेस अटेंड किए हैं। मैं और मतलब जब वो बेस में होते थे तब जो भी क्लासेस होगा वो जरूर आते थे, और कुछ भक्त अगर नहीं आते होंगे तो उनको भी पकड़ के लाते थे और खुद भी आते थे। ठीक है। और जब भी वो सबसे अच्छी चीज मुझे प्रकाश प्रभु की ये लगता है, वो उनके साथ रहना एक अपनापन सा लगता था। जब भी मान लीजिए वो कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे या फिर उनका कुछ दिक्कत हो गया या फिर कुछ अच्छी चीज उन्होंने अचीव की, तो वो मुझे कॉल करते थे और पूछते थे कि इसको कैसे करना है, ये कैसे करेंगे, ये नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। वो मुझे पूछते थे। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ भक्ति में, बिजनेस में और एज में, सब में, लेकिन वो फिर भी मुझे हर चीज पूछते हैं। तो मुझे उनके संग बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनके जन्मदिन दिन के शुभ अवसर पर मैं भगवान कृष्ण बलराम से प्रार्थना करूंगा कि उनकी भक्ति आगे और दृढ़ बन जाए और वो आगे भगवान के भक्ति के प्रति और तत्पर हो, और हमें उनका संग आगे भी मिलता रहे और उनके क्वालिटीज हमें ट्रांसफर थोड़ा हो सके तो हम बहुत खुश होंगे। ये प्रार्थना करके मैं अपना ग्लोरिफिकेशन खत्म करता हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Satyam Prabhu. Now I request Vikas Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रकाश प्रभु। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। आशा करता हूँ आपका पैर ठीक हो गया होगा। What I can say, because Prakash Prabhu playing a big role in my life in the path of Krishna consciousness, because when I was in my early days in Krishna consciousness, I was studying in City College, and because that is a remote place, and Prabhuji, Sundara Prabhuji wanted to establish a best. We were not thinking cheap one, and also we are having project at that time. So, but Prabhuji took a building, and Sandeep Prabhu Prakash Prabhu came staying, and initially Prakash Prabhu, Junior Prakash Prabhu, and me and Kanu Prabhu used to go there having Sandhya Arti Kirtan. Then after DYS session, then Sangram Prabhu came and they stayed there both. And then after for few days I went for Mangala Arti. In the morning I used to go. So at that time I released his Prasadam, Prakash Prabhu Prasadam. I used to release very tasty Prasadam. Actually, of all the best, I can say Soumya Sudarshan Prabhu's Prasadam is the best one. Then Basant Prabhu is also best. But Prakash Prabhu's Prasadam style, way of preparing is a unique one, is in a Sattva Guna. And for, I can say, yes, he is a very humble person, calm, humble. Every time happy, he is smiling always. Recently when he faced accident also, he was not crying. He was smiling, and I see his leg, and then I realized that he faced some accident, and like that he always never show his sorrowness to anyone. He never show his problem. Always prepared for serving to other devotees. And yes, he is an all-rounder, like Jagadguru Prabhuji said. He is expert in everything, in cooking, in electricity maintenance work, and also in base management. He used to manage city base account, and for till until he was there was no complaint about prasadam.
and after he shifted to the Nayapalli base, then we faced some complaint about prasadam few times. Then we have talked with the Prabhuji and we make a reset menu. So like from this we can say that he is always uh, think about other devotees' comfort. He is not thinking about his own comfort, but other devotees' comfort. Always see how others will like, which type of prasadam they will like, which type of seva means the comfort in base related, how the new devotees will which type new devotees are liking. So he used to provide all these things. And also, yes, Sarat Prabhu said that he is a uh, garden a good gardener. He loves to plant trees, many vegetable varieties. i I released in Nayapalli base. And yes, I will pray to Krishna Balaram and Jagannath Balaram Subhadra Maharani to give him, to bless him always and take his all problems quickly. Please make him a strong boy for Krishna consciousness. With this, I will end my glorification. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Vikas Prabhu. Now I request Amarjit Prabhu for his glorification. Hare Krishna. ओके, हरे कृष्णा। प्रभु मैं तो बहुत खुश हूँ, आज प्रभु जी का बर्थडे है, प्रभु जी रेड शर्ट पहनी हुई है, इतने अच्छे लग रहे हैं वो। अभी मैं रिसेंटली उनसे बात किया था और तो मुझे बोले कि अरे प्रभु मेरा एक्सीडेंट हो गया है मैं घर पे बैठा हूँ सो मतलब वो एक चेयरफुल टॉक थी, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही दुख हो गया वहाँ पे, जब दुखी माहौल चल रहा है, बहुत मतलब चेयरफुल मौका चल रहा था कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, घर पे हूँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ सो मतलब काफ़ी चेयरफुल बंदे हैं और पॉजिटिव हैं काफ़ी। तो जब भी इनसे मैं मंदिर में मिला हूँ और जागा भी बेस में मिला हूँ, सो मतलब मज़ा आता है बंदे से, मतलब इनसे मिलके कि अच्छा लगता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके बिहेवियर से कभी फील हुआ हो कि मतलब लाइक कि ये हमें अपना नहीं समझते हैं, या फिर मतलब कोई मतलब एक होता ना, कई बार हम किसी से मिलते हैं तो इतना कंफर्ट फील नहीं करते हम उनसे बात करने में कैसे, सो वैसा नहीं है इनके साथ, मतलब बहुत इजीली आप सामने वाले को बंदे को कंफर्ट करते हैं और बात करते हैं अच्छे से, तो ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बाकी मैं प्रे करता हूँ कि भगवान बस उनका जल्दी जल्दी बिजनेस सेट करे और उनकी जो चोटें लगी है वो ठीक हो जाए फटाफट, और फिर वो वापस ट्रैक पे आए और सबकी अच्छे सेवा करें। तो थैंक यू सो मच। Hare Krishna. Thank you, Amarjit Prabhu. Now I request Ranjan Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चल मेरा म्यूट हुआ था, पता नहीं चला कुकिंग चल रहा था, ठीक है। और हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रकाश प्रभु। प्रकाश प्रभु तो बहुत अच्छा है, जितना भी बताएंगे क्या हुआ था, सारे भक्त भी ऑलरेडी बता रहे हैं। और हम लोग जब पहले भक्ति जीवन में आए हैं, तुकाराम प्रभु थे और हम राम मोहन प्रभु, ऋषभ प्रभु जी थे पहले जब हम बेस आए थे, तब तुकाराम प्रभु जी के साथ मुलाकात हुआ था पहली बार। उस दिन तुकाराम प्रभु जी पूछ रहे थे कब आप बेस आ रहे हो डायरेक्टली। फिर हम लोग फिर डिसाइड किए बेस आने के लिए,
और हम लोग जब प्रकाश प्रभु के साथ मुलाकात हुआ है, जैसे पहले हुआ था बेस आने के बाद फिर क्लोज हुआ। पहले कैसे हुआ था ना, हम लोग को बिजनेस कर रहे थे, एक नेटवर्किंग का बिजनेस है, उसी से मुलाकात हुआ था। और उसके बाद जब बेस आए प्रकाश प्रभु और राजेंद्र प्रभु, हम तीनों लोग मिल के बिजनेस कर रहे थे। तो बहुत सारा भी जीवन में भी प्रॉब्लम में आया बीच में, फिर भी प्रॉब्लम गया, और सारे प्रॉब्लम में सारे वैष्णव का कृपा और गुरु कृष्ण का कृपा और सारे कृपा वजह से ये सब हो पा रहा है। इतना सारा प्रॉब्लम प्रकाश प्रभु का पास भी है, फिर भी वो चल रहा है और सारे मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि पहले जब बेस आया उसको मैनेजमेंट का पोजीशन मिल गया, और प्रभु जी इसीलिए मैनेजमेंट दिए उसको, क्यों ना उसका पास क्वालिटीज है जो कि मैनेजमेंट करने के लिए ना। बहुत सारे डिवोटीज थे, सारे भक्तों को नहीं मिला, प्रकाश प्रभु क्यों मिला? ना कुछ तो है अंदर में वो पता नहीं चलता है एक्चुअली वो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद सीट बेस गया, फिर सीट बेस भी मैनेजमेंट मिल गया। फिर उसके बाद आया नयापल्ली में मैनेजमेंट मिल गया। ऐसे ही फिर जब गोलक वृंदावन जाएंगे वहां पे कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा सारे भक्त लोगों का कृपा होगा तो श्योर जरूर ना प्रकाश प्रभु को मिल जाएगा। और हम लोग एक्चुअली प्रकाश प्रभु का और हम एक्चुअली हम लोग भी बहुत प्रॉब्लम में थे बीच में, जैसे कि बहुत उधार वगैरह हुआ है उसको कैसे बिजनेस में करके लौटाएंगे या आगे बिजनेस में कैसे बढ़ेंगे और डिसाइड किए, और ऐसे रिलेशन बन गया जो कि भाई भाई के रिलेशन हो गया, और भाई से भी ज्यादा हो गया और कोई भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। और फिर भी हम लोग जब भी बिजनेस शुरू किए आज तक भी कोई भी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और शायद प्रॉब्लम आया होगा वो मैनेजमेंट किए है, मुझे भी अब तक भी कुछ नहीं बोला। शायद हम भी माफी चाहता हूँ एक्चुअली, कोई भी बीच में मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया मेरे तरफ से, माफ कर देना है। और हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम में ना आने के लिए। और सारे भक्त का पास मेरा विनम्र अनुरोध है जो कि उसको ज्यादा से ज्यादा कृपा कीजिए, वो भक्ति लाइन में और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके साथ साथ सारे वैष्णव का सेवा और गुरु कृष्ण का सेवा अच्छा से कर सकते। और वो तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी ये है, मतलब कोई भी बोल देते हैं और फिर भी प्रकाश प्रभु भी इतना माइंड को नहीं लेते, चुपचाप रह जाते हैं, साइलेंटली रह जाते हैं। इसीलिए क्यों ना, मतलब एक दिन हम मतलब बातचीत हुआ है, आप ऐसे क्यों रहते हैं, मतलब कोई बोलता है आपको, फिर आप मतलब कुछ समय के बाद रिप्लाई करते हैं, या कोई भी आपका साथ झगड़ा करते हैं, मतलब ऐसे जो प्रॉब्लम आता है, कोई बोल लेता है, आप क्यों नहीं बोलते हो बोल रहा है, मतलब हम बोलेंगे तो वो सोचेगा मतलब मुझे बोल रहा है, फिर हम नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब खुद का घुसा जो होता है वो खुद का पैसा रह जाएगा। हम फिर बातचीत के साथ करेंगे तो ज्यादा फिर आगे बात जटिल होगा, बट बात आगे बढ़ेगा। ऐसे साइलेंट रहता है हमेशा। और उसका अमृत गौरव प्रभु अभी बता रहे थे उसका बचपन में जो क्वालिटी है आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे सो आज का डेट में भी फिर भी वही बचपन का मतलब जैसे कि नेचर है वो भी है अभी, मतलब जैसे कि सर्वगुण संपन्नम जैसे कि बोलते हैं ना, उसी का पास सब कुछ है। मतलब जो भी काम बोलेंगे ना वही काम को पकड़ लेगा, मतलब नहीं आएगा फिर भी बाद में उसी को अच्छा से कर सकते हैं वो। और ऐसे भी मतलब कोई भी मैनेजमेंट हो या कोई भी मतलब बिजनेस हो और कोई भी सेवा हो, जो भी उसको काम मिल रहा है, सेवा मिल रहा है, वो अच्छा से उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि और एक अच्छा क्वालिटी लॉकडाउन टाइम में हम लोग सारे क्या हुआ था हेयर कट करने के लिए सैलून जाना बहुत डर लगता था, शायद कोरोना हो जाएगा सारे भक्त का सेवा किया, जो कि हेयर कटिंग किया, जो कि मतलब मुंडन करने के लिए सारे लोगों को आता है, बट हेयर कटिंग करने के लिए सारे लोगों को नहीं आया। सो बहुत अच्छा क्वालिटी है उसके पास। वाह,
जितना भी बताएंगे और क्या बताऊंगा फिर भी बहुत अच्छा क्वालिटी है। और हम प्रार्थना करेंगे श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई, जय जगन्नाथ, बलदेव, जय मां सहोदरा महारानी एंड सारे सीनियर डिवोटीज एंड गुरुदेव एंड सारे डिवोटीज, इसको ज्यादा से ज्यादा कृपा कीजिए और हमेशा वो भक्ति में रहने के लिए और सारे साधु संतों का सेवा करने के लिए। और ऐसे भी हम आज भी मतलब कोई भी गलती होगा प्रकाश प्रभु माफ कर देना है, और आज आगे से ट्राई करेंगे आपका साथ हमेशा रहने के लिए। और शायद कुछ आपका पास मर्सी होगा तो मुझे थोड़ा भी कृपा कीजिए, जैसे हम भी आपका साथ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, बोलने के लिए मौका देने के लिए प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे भक्त का चरण में मेरे से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Hare Krishna. Thank you, Ranjan Prabhu. Now Ramanand Krishna Prabhu has joined, so I request Ramanand Krishna Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. My voice is coming through? Yes, Prabhu. Now it is fine. Okay. Voice is okay, na? Clear? Okay. So. Yes, Prabhu. Okay. आवाज आ रही है? फिर ईयरफोन निकाल के मैं बोलूँ? आवाज क्लियर आ रहा है तो? नहीं पूरा ठीक है प्रभु। Okay. Okay. Thank you. Hare Krishna. So very happy Krishna conscious birthday to our dear most प्रकाश प्रभु सीनियर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो प्रकाश प्रभु हैं एक जूनियर है और एक सीनियर है तो पता चले कौन से प्रकाश प्रभु का बर्थडे है तो प्रकाश प्रभु का मुझे फेस नहीं दिख रहा है। प्रभु जी प्रकाश प्रभु थोड़ा आगे आइए। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ, बहुत धन्यवाद, आपने अपने दर्शन दिए। तो आज पूरा प्रकाश आपका फैला हुआ है आज तो अच्छा, आज बर्थडे है तो प्रभु ने स्पेशल ड्रेस पहना है, ऐसा है क्या आज स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है प्रभु ने बर्थडे पे। अच्छा तभी, ओके, धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ है प्रभु ने आज बर्थडे पे ओके, तो बहुत आपके लिए बधाई हैं, बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन फॉर कृष्णा कौशल बर्थडे, फॉर ट्रांसजेंडर कृष्णा कौशल बर्थडे। तो प्रकाश प्रभु के बारे में मैं कुछ क्वालिटीज बोलना चाहूँगा जितना कि मैंने पर्सनली प्रभु के अंदर देखा है। तो जब मैं शुरू में जब यहाँ पे आया था भुवनेश्वर में जॉब करने के लिए जब आया था, तो सबसे पहले मैं ITR बेस में गया था सबसे पहले। तो प्रभु जी थे जो मुझे लेके गए थे, प्रभु का नाम क्या था मैं भूल गया। ITR बेस में प्रभु थे, उनका नाम अभी दिमाग से निकल गया। क्या नाम था? समीर प्रभु नहीं, समीर प्रभु नहीं, और एक और हैं। हाँ, रोशन प्रभु। नो। और कौन है ITR बेस में, और कौन नाम है? डिवोटी के नाम बताइए जो पहले रहते थे। अच्छा नाम है उनका, आदर्श ऐसा कुछ नाम है उनका। अच्छा है, उत्कर्ष। हाँ, या वेरी नाइस उत्कर्ष प्रभु। तो वो मुझे लेके गए थे। एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि कुछ काम से आए थे भोपाल में, तो वो एक दिन के लिए रुके थे। तो फिर वो जब उनका तो वो जाने वाले थे भुवनेश्वर, तो मेरा भी प्लान था वहाँ पे। जगत गुरु बोले कि ठीक है आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जॉब कीजिएगा, यहीं पे प्रीचिंग भी आपको करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, तो मैं वहाँ से भोपाल से प्रभु के साथ ही, हम दोनों साथ में ही आए थे। फिर वहाँ वो लेके मुझे गए थे, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ही थोड़ा बस रेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद फिर बोले कि सखाश्रम प्रभु बोले कि ठीक है आपको यहाँ पे जयहर बेस करके आना है। तो वहीं से फिर 1-2 घंटे रुकने के बाद प्रसाद लिया मैंने और प्रसाद लेने के बाद फिर शाम को मैं वहाँ पे प्रभु जी ने मुझे फिर वहाँ पे छोड़ दिया, बाइक से मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। तो फिर जयहर बेस में फिर वहाँ आया, फिर वहीं पे मैं काफ़ी समय तक मैं रहा वहाँ पे।
मतलब मैं मई को आया था, 3 मई को वहाँ पे आया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4-5 महीने में वहाँ पे रहा ज्योति विहार बेस में। तो तब से वहाँ से जैसे ज्योति विहार बेस में जब आया तब से मेरा प्रभु के साथ वहाँ पे मतलब वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ प्रभु के साथ। तो उस समय पे मतलब प्रभु मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बेस के जो पिलर होते हैं, है ना, पूरा मतलब पूरा जो भार जो होता है जिसके कंधों पे होता है, तो उस समय पे प्रभु वैसे थे बेस के पूरे मतलब बैकबोन जिसको बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द बेस। तो उस समय पे प्रकाश प्रभु और भी थे, मतलब जैसे लाइक राजी प्रभु ही थे, संदीप प्रभु, ये भी मतलब ये सब प्लेयर थे बेस के। लेकिन प्रकाश प्रभु कुछ मतलब उनके पास कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भार था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ ज़्यादा ही, तो वो थे। तो वो मैं देखता था प्रभु के अंदर मतलब कितना सीरियस तरीके से मतलब उन्होंने इस प्रोसेस को लिया है और कितना अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो मैं तो उस समय पे नया नया आया था, तो मैं जब देखता था कि मतलब किस तरीके से मतलब यहाँ पे एक नई चीज़ मैंने देखी, मतलब कि जो वहाँ पे जब भोपाल में रहता था तो वहाँ पे उतना ज़्यादा उतना डीप तरीके से मतलब उतना मैंने अंदर फील नहीं किया था मतलब के प्रोसेस को। बस ऐसे ही करता था ऊपर से, मतलब कि हाँ ठीक है सब लोग कर रहे हैं तो ठीक है मैं भी करना चाहिए, दूसरे लोग कर रहे हैं तो फॉलो करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया तो जब देखा कि प्रकाश प्रभु और बाकी जो अदर डिवोटीज हैं मतलब इनका भाव जब मैंने देखा, तो जनरली जनरली बोला जाता है मतलब कि यहाँ के जो उड़ीसा के जो भक्त हैं मतलब कि बहुत सिंपल हैं, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, और उनका जो भाव है भक्ति का मतलब को वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हम उसका। हाँ, मतलब वो बोल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में मतलब जितने भी टेम्पल्स हैं, तो प्रभुपाद ने और गौर गोविंद साईं महाराज की इतना कृपा है यहाँ पे कि यहाँ के जो डिवोटीज हैं मतलब पूरा भाव ने यहाँ पे दिया है। तो जितने भी नए नए डिवोटी भी आ रहे हैं तो पूरा भाव पूरा प्रेम जितना भी है पूरा उनके अंदर पूरा ट्रांसफर हो रहा है जैसे। तो मैंने देखा प्रकाश प्रभु इतने नए नए डिवोटीज इनके अंदर इतना भावना है, इतना पूरा डीप तरीके से इन्होंने प्रोसेस को लिया हो, कितना अच्छे से मतलब भाव मतलब प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। मैं देखता था कि प्रभु सुबह से उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे प्रभु, मुझसे पहले उठ जाते वो, और उठते ही शायद जब मैं उठता था तो प्रभु चैंटिंग करते थे उस समय। तो मैं बोल रहा था कि मैं अभी उठ रहा हूँ, प्रभु का भी हरे कृष्णा महामंत्र अभी शुरू हो रहा है, मतलब तो मैं देखता था कि मतलब मैं अपने आप को थोड़ा वैसे फील करता था कि मतलब कि मैं सीनियर होने के नाते मतलब उतना क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता था, हमेशा उनसे सीखा हूँ। तो बहुत सारी क्वालिटी मैंने प्रभु से ही सीखी है, एकदम ये रियलिटी है जब मैं वहाँ पे रहता था तो। और मैं देखता था कि डीटी वर्शिप के समय मतलब कि प्रभु वहाँ पे देखा मैंने, ये यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि जो छोटे छोटे जो डीटी हैं भगवान की, तो उनके लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है, वो मैंने पहली बार यहाँ पे देखा ज्योति हार्वेस्ट में कि छोटे छोटे मतलब गौरनताएं हैं और उनकी अलग अलग ड्रेस है, उनके मुकुट हैं छोटे छोटे, और वो भी अलग अलग वेरायटी की हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन पहना रहे हैं तो रोज उसी को पहना रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब अलग अलग तरीके के। और उसमें भी मतलब इनका भाव देखो कितना अच्छा भाव है, मतलब हमेशा सोचते थे कि हाँ आज कौन सा ड्रेस पहनाना है, स्पेशली प्रकाश के लिए मतलब मैं बात कर रहा हूँ और बाकी सब डिवोटी। तो मतलब उनका भाव था कि हाँ आज कौन सा मुकुट कौन सा होगा, ड्रेस कौन सा होगा, कल क्या पहनाया था तो आज वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और स्पेशल फेस्टिवल पर क्या पहनाना है, तो ये सारा मतलब ये प्रूव करते थे मतलब। और तो इस तरीके से मतलब उनका भाव था। और स्पेशली डीटी वर्शिप के तौर पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर मैंने प्रकाश प्रभु राजीव प्रभु दोनों को ही सबसे ज़्यादातर टाइम मैंने देखा कि बस ये लोग डीटी वर्शिप करते रहते हैं और बाकी सब तो 1-2 बार ही मतलब आते हैं नंबर लगता है। लेकिन जैसे कभी क्या होता था कि जैसे लिस्ट बना हुआ है डीटी वर्शिप का, तब उसमें कोई सपोज किसी डिवोटी का नाम है वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाया है, कुछ लेट हो गया, बाथरूम में बहुत टाइम लग गया, या कुछ बीमार हो गया है, कुछ भी रीजन हो गया हो सकता है, तो अब क्या करें, तो सडनली इमीडिएटली तुरंत प्रकाश प्रभु बिल्कुल ऑलवेज अवेलेबल एट दैट टाइम इमीडिएटली, तो तुरंत बिल्कुल डिसीजन हो जाता है ठीक है भाई प्रकाश प्रभु तुरंत आ जाते थे, उतरी पहन के कुर्ता रख के और उतरी पहन के तुरंत आ जाते थे डीटी वर्शिप करने के लिए। और मतलब एकदम तुरंत मतलब ऐसा लग नहीं था कि ताकि मिस मैनेजमेंट हो रहा है, बिल्कुल तुरंत मतलब ये फील नहीं होने देते थे कि मतलब कि भगवान की सेवा में कुछ भी कमी नहीं होने देते थे, कभी ये फील नहीं होने दिया उन्हें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं चाहे डीटी वर्शिप हो, चाहे प्रसाद मतलब वो कुकिंग हो, फूड में भी प्रभु हमेशा मतलब एज अ बेस्ट लीडर है ना, हमेशा आगे रहते थे कि मतलब इस तरीके एक लीडर को जिस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उस तरीके से प्रभु ने वो हमेशा पूरा मतलब पूरा उनके ऊपर लागू होता है, एक लीडर जिस तरीके से होना चाहिए। और हमेशा उन्हें अपने एक पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा दूसरों को सिखाया है और सिखा रहे हैं अभी भी कि मतलब के ये से मतलब हमें भक्ति भावना को ग्रहण करना चाहिए। एक और जो हमारे अथॉरिटी हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनको उनका किस तरीके से रेस्पेक्ट करना चाहिए। और तो ये है उनकी हम्बलनेस है, इतना अच्छे से हम्बल हैं वो
कि हमेशा सीनियर का हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। जब भी जैसे लाइक बेस में जब भी तुकाराम प्रभु जाते हैं, जगतगुरु प्रभु, सुंदरवर प्रभु, अमृतसर प्रभु, जब भी बेस में जाते तो उनका इतने अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं। उनको पूरा प्रसाद का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, हाँ पूरा उनके साथ पर्सनल डिस्कस करना बेस के बारे में, एज अ बेस लीडर डिस्कस एवरीथिंग, तो पूरा डिस्कस करते थे। और बेस में भक्त कैसे खुश रह सकते हैं, सबको किस तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सारी चीजें मतलब पूरा हैंडल करते थे उस समय, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होती है। लीडर मतलब कि जो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को सिखाए, बोलते हैं कि आपने अपने आचार्य तो जीव रह सिखाए है ना। तो इस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो क्वालिटी है तो वही ट्रांसफर हुई है प्रभु के हार्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रभु का, और दूसरी तरीके से देख सकते हैं प्रभु का जो रिलेशनशिप है सारे भक्तों के साथ, बेस में जितने भी हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब उनका पहली चीज ये है कि उनका जो बात करने का जो तरीका है, प्रभु बहुत हम्बल है एक्चुअली। जैसे पिछले दिन हम बात कर रहे थे तो सारे प्रभु के अंदर, तो सारे प्रभु के अंदर कितना अच्छा, मतलब उनकी हंसी से मैं बोला था, एक पॉइंट मैंने बोला था कि प्रभु की हंसी बहुत कोमल है, बहुत सिंपल है हंसी उनकी। एक क्वालिटी उनके अंदर थी, मैंने बोला था। उस तरीके से प्रभु के अंदर भी, प्रकाश प्रभु के अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है। मतलब बात जिस तरीके से करते हैं बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं, मतलब कि बात करने से लगता है कि प्रभु के अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, ईगोइस्टिक प्रभु। मतलब किसी व्यक्ति की बात करने से पता चल जाता है मतलब कि व्यक्ति मतलब किस लेवल का है एक्चुअली। तो प्रकाश प्रभु का बात करने से बिल्कुल समझ में आता है कि प्रभु के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो अपने आप को कुछ ऐसा समझते हैं कि हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मेरे अंदर इतना प्रेशर है। कभी ऐसा फील नहीं होने दिया उनने। ऑल्दो he had so many responsibility, but still he never makes feel as that कि he is taking care of so many devotees, so many responsibilities, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये है मतलब कि जो मतलब भक्ति में बहुत सीरियस तरीके से लेते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ऑल्दो वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी ये फील नहीं होने देते हैं। और इतना सब करने के बाद भी हमेशा, और मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी अपनी भक्ति को और पूरा अच्छे से करना, ये इतना मतलब हर कोई नहीं कर सकता। मतलब सब कुछ मतलब कि मॉर्निंग प्रोग्राम में टाइम पे आना, पूरा क्लास देखना, क्लास अटेंड करना, कुकिंग करना, सारे डिवोटी का टेक केयर करना, सब कुछ मतलब ये एक इक्विलिब्रियम रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मैं प्रभु के साथ रहा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रभु से सीखी हैं। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु से कि कृपया करके मुझे भी मतलब थोड़ी आप ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि आपके अंदर जो क्वालिटी हैं थोड़ी बहुत क्वालिटी मेरे अंदर भी आ जाए, ताकि मैं भी एक आपको मतलब फॉलो कर पाऊँ। और यहाँ पे भी लाइक इस टेम्पल में सारे एक जो वैष्णव को जैसा रहना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम वैष्णव बना तो दूर है, वैष्णव तो पता नहीं मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, कम से कम एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं ताकि दूसरों का रेस्पेक्ट करूं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए ताकि आपकी थोड़ी क्वालिटी मेरे अंदर आए। और एज अ सीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। गौर निताय श्री कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा गोपीनाथ गोपाल जी, श्रील प्रभुपाद, श्री गुरुदेव, प्रार्थना करता हूँ सबसे, ताकि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से आप और जल्दी से जल्दी शीघ्र भक्ति में आगे बढ़ें। और बहुत जल्दी से जल्दी जो कि पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, टू बिकम ए वेरी गुड डिवोटी, हाँ बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे भक्त बने। और मैंने आपको जब मैं बेस में रहता था, जो भी मैंने ऑफेंस किए हों आपके प्रति, जो भी अपराध किए हों, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जाने में अनजाने में हो सकता है मैंने बहुत अपराध किए होंगे तो भक्त बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी अपराध नहीं लेते हैं। तो आशा करते हैं आपने कोई भक्त मेरे प्रति, मेरे अगेंस्ट कोई अपराध नहीं लिया होगा, बट फिर भी अगर कोई अपराध किया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Ramanand Krishna Prabhu. Now I request Ronak Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu ji, Pranam. A very happy Krishna conscious birthday to our dear Prakash Prabhu Senior. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। एक्चुअली मैं तो प्रभु जी से पहली बार मिला था सीटी बेस में ही, तब मैं नया नई भक्ति में आया था, दोबारा कनेक्ट हुआ था, ITR के बाद में बिछड़ गया था। तो उस समय मैं जब आता था बेस में तो मुझे ज्यादा करके यही दोनों नजर आते थे, संदीप प्रभु और प्रकाश प्रभु। तो उस समय प्रकाश प्रभु का नेचर जो मैंने शुरू में देखा था, बहुत काम और ज्यादा गंभीर रहने वाले व्यक्ति थे। और ये नजर आता था कि ये लोग कैसे रहते हैं वेस्ट में, मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ अपने आप बनाते हैं, क्लास भी देते हैं, प्रभु जी आते हैं, टेक केयर करते हैं, दुनिया भर की सारी चीजें करते हैं। मैं तो डर जाता था, नहीं भाई बेस नहीं जाना है, चाहे कुछ हो जाए। तब देखते थे कि कितनी सारी सेवाएं कितने आसानी से वो लोग कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आया था कि फोन ही हो गया था, तो फिर
एकदम ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें बंद हो गई थी, तब मुझे अपना सामान का कुछ करना था, वो गीला हो गया था, तो मैं आया था, तो उस समय मुझे कुछ सुविधा नहीं मिली, तो उस समय प्रकाश ने मुझे ऑफर किया कि आइए बेस में रुकिए, और उन्होंने बहुत टेक केयर किया। तब मैंने एक्चुअली में जाना कि वो कितने हम्बल हैं, और एक जो एल्डर ब्रदर वाली फीलिंग होती है कि केयर करना और मतलब सपोर्ट करना और ध्यान देना, ये सारी चीजें वो देखें। मतलब कोई नया आया तो उसको कहीं से भी अनकंफर्टेबल ना लगे, उसको सारी सुविधाएं मिले और मतलब लोनली ना फील हो, वो सारी चीजें उन्होंने टेक केयर की उस समय। फिर धीरे धीरे मैं बेस में शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब वो मैनेजमेंट संभालते थे, तब अकाउंट्स देखना, इतना बेस में जो भी लक्ष्मी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी उसको टेक केयर करना, अपने साइड से अभी इन्वेस्टमेंट करते थे और बाद में फिर उसको कोशिश करते थे कि रिकवर हो जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने सारी शॉपिंग करनी, सामान लेके आना। मैं उनके साथ एक बार जैसे भी यार का वो जो सब्जी मार्केट है वहां गया, तो मैंने देखा उनका इतना एक्सपीरियंस है सब्जी लेने में, और इतना उनका आग्रह रहता है कि लक्ष्मी बेस की वेस्ट नहीं जानी चाहिए, तो एकदम ध्यान से सारी एक्सपेंडिचर्स को टेक केयर करना और डिवोटी केयर करना, ये सारी चीजें वो बेस में रह करके कर रहे थे। फिर ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो फिर सीडी बेस छोड़ करके फिर शिफ्ट हो गए और नयापली बेस चले गए। तो उस समय फिर अब ये जो जब वो फेज आ रहा था, तब मेरे से बहुत सारा अपराध भी हुआ था प्रोजी से, तो मैंने क्षमा भी मांगा था। मैं अभी फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, मतलब एक बार सवेरे की बात है, मुझे आज भी याद है। तो मैं प्रोजी से कुछ पूछ रहा था कि प्रोजी चीजें कहाँ हैं, और मतलब पंखे वगैरह, क्योंकि मैंने देख रहा था ना कि जब हम और एक बड़ा बेस जब हम लिए थे, पहले हमारे पास सिर्फ 314 था, उससे फिर हम 501 लिए, फिर 502 लिए। तो जब 502 लिए तो बहुत सारे पंखे, लाइट्स और दुनिया भर की चीजें खरीद करके लेके आए थे, उसको फिट किया। फिर वहां पर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, वो जनरेटर नहीं लग पा रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वॉशरूम और बाकी चीजों को लेके। तो वही फेस चल रहा था, चीजें बहुत क्लमजी चल रही हैं, और उसी समय प्रोजी लोग फिर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में आ रही थी। तो उसमें मैं एक बार प्रोजी से बात कर रहा था, तो वो मतलब फिर मैंने अच्छे से बात नहीं किया, तो मैं थोड़ा जोर से भूल गया। फिर बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत लाइक अपने ऊपर गुस्सा भी आया। तो उसमें फिर मैंने प्रोजी से क्षमा भी मांगा था। तो मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूँ प्रोजी कि क्षमा करिएगा उस चीज के लिए जो भी उस दिन हुआ था सवेरे ब्रेकफास्ट के टाइम में। फिर भी मैंने देखा कि प्रोजी उस समय भी कुछ नहीं बोले, हमेशा माफ कर देते थे, हाँ छोटा भाई है, गलती होगी, इस नजरिए से उन्होंने सारी चीजों को देखा। और रही बात साधना की, तो वो जिस तरीके से राउंड करते हैं अपने सवेरे ही, वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनके राउंड खत्म हो जाएं। और उसके साथ अगर मान लीजिए कभी बसंत प्रभु की तबीयत खराब हो गई या बसंत प्रभु कहीं चले गए, तो अपने आप से कुकिंग करना, सबको प्रसाद खिलाना, ध्यान देना सबको प्रसाद मिला है। और मतलब अब बाई चांस खत्म हो गया तो दोबारा उसको बना के रखना सबके लिए। ये सारी जो डिवोटी केयर की जो क्वालिटीज हैं, वो सब मैंने देखी हैं प्रभु जी के अंदर। तो अब मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इनमें से कुछ क्वालिटीज मैं भी अपने अंदर ला सकूं, और मैं भी थोड़े मतलब चीजें कर सकूं। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी इसी तरीके से भक्ति करते रहें और हम सबको अपना संग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Ronak Prabhu. Now I request Padmakya Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसे कि सारे भक्तों ने बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन किए प्रकाश प्रभु का, और प्रकाश प्रभु जैसे कि बोला जाता है ना कि मतलब हर सिचुएशन में वो मतलब हंसते रहते हैं। मतलब आज तो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं, मुझे देख करके और आनंद आ रहा है। मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी सिचुएशन को वो मतलब इतना गंभीर नहीं लेता जितने जैसे बैठे हुए हैं। और वो मतलब मैं तो बहुत मुझे आनंद मिलता है उनके साथ मतलब मिल करके। वो मतलब अपने बाहर जाते हैं कि अपने जूस सेंटर में जाते हैं, तो आते हैं तो बहुत माहौल बना रहते हैं, पूरा आनंद लगता है उनके साथ मिल करके। और सारे सिचुएशन को वो बहुत कैमली वो हैंडल करते हैं। और मतलब जैसे कि वो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, बहस के बुजुर्ग जैसे। वो कहाँ क्या क्या मिलता है, क्या कुछ मिलता है, वो सभी उनको पता है। तो इतना परेशान नहीं रहता है बहस में, अगर प्रकाश प्रभु है तो साथ में।
और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे फिट करना और सारे चीज वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और प्रसाद बहुत अच्छे से बना लेते हैं। मुझे तो उनका प्रसाद बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और मुझे और अच्छा लगता है जब कीर्तन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वही लगता है मुझे। और हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। Hare Krishna, I think some network issue is this. Oh. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली नेटवर्क इशू कुछ हो गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी जी, प्लीज मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? Yes, yes, bro. जी जी, तो मैं बोल रहा था कि मतलब प्रकाश प्रभु जब भी मतलब लॉकडाउन में वो सभी का मतलब बाल कट कर रहे थे और बहुत अच्छे से वो कर रहे थे। सभी को बाहर जाने में डर था, फिर भी वो अपने इंटरेस्ट से सबको बुला बुला करके ऐसे भी किए हैं। और प्रकाश प्रभु का मतलब वो जब भी मतलब सुबह उठ जाते हैं और जल्दी उठ करके वो अपना चैंटिंग ज्यादातर कंप्लीट कर लेते हैं और उनके साथ बैठ करके चैंटिंग करना भी अच्छा लगता है। और जैसे कि वो क्राइम स्कूल मीडिया में हल्दर स्वामी महाराज का वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करते हैं, रेगुलरली उनका लेक्चर सुनते हैं। गुरु निष्ठा बहुत अच्छा है उनका और हम चाहते हैं कि वो हम मतलब उनका संग हमें हर समय मिल सके, वही प्रार्थना करते हैं हम। गौर नित्य कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Pradak Padmakya Prabhu. Now I request Dilip. I will request Alok Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी दोबारा मैं बस यही कहूँगा, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस बर्थडे प्रकाश प्रभु जी। हरि बोल। Hare Krishna, Alok Prabhu. If you can open your camera, then that will be good. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु प्रकाश प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhu. You can continue. जी प्रकाश प्रभु जी से प्रभु जी यही बोलना है, एक वर्ड बस थोड़ा लाइन बोलूंगा कि प्रकाश प्रभु जी से भगवान का सेवा करने का बहुत उनको सेवा करने का बहुत प्रेरणा मिलता है उनसे, तो उनसे मैं यही बस बोलना चाहता हूँ। हरि बोलते हैं। Hare Krishna. Thank you, Alok Prabhu. Now I request Dilip for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रकाश प्रभु के बारे में क्या बोला जाए, जब मैं जीजीसी देख रहा था तो मैं हर वक्त सुनता था कि कोई प्रकाश प्रभु करके है,
काफी अच्छा डिवोटी हैं और सुंदर सुदर्शन प्रभु, रंजन प्रभु हर वक्त उनके बारे में बात करते थे। तो उसके बाद एक बार वो बेस आए थे, तभी उनके साथ मेरा पहला मीटिंग, मतलब मैं पहले उनसे मिला था। बाद में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बोल सकते हैं बन गए। और प्रकाश प्रभु की काफी अच्छे क्वालिटीज है, जैसे वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, और कुछ भी हो जाए फिर भी हंसते रहते हैं। लाइक दो बार अभी एक्सीडेंट हुआ, दोनों बार मैं उनके साथ था, मैं देखता था वो हंसते रहते थे, कुछ जैसे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेके गया, वहां पे मैं देखा जाके, जैसे अभी लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल लेके गया, उनका पैर में थोड़ा चोट आया था, तो बोले कि 1 महीना का खून निकल गया मुझसे। तो एवरी सिचुएशन में वो चीजों को काफी काफी मतलब इतने ये नहीं लेते, जैसे बहुत लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और हर वक्त उनका एक शरणागति रहता है गुरु कृष्ण के प्रति। हर वक्त वो अपने काम में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आवर डिवोटी मस्ट बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, दक्ष होना चाहिए उससे हर चीजों में। और प्रकाश प्रभु में ये सारे क्वालिटीज है, जैसे कुकिंग में वो काफी अच्छा खाना बनाते हैं, गार्डनिंग किए हैं बेस में, एक तुलसी महारानी की एक छोटा सा गार्डन बना है बेस की साइड में, बाकी पौधे भी बहुत लगाए हैं। और जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे कोई नहीं था, तो उन्होंने सबका बाल भी मतलब काटा, और उसके बाद कीर्तन भी अच्छा करते हैं, ड्यूटी उत्सिप अच्छा करते हैं, और जैसे सारे क्वालिटीज उनमें हर वक्त होना, मतलब एक डिवोटी में जो होना चाहिए वो सारे उनके पास है। और जैसे सबको पता है कि उन्होंने जयदेव बिहार बेस को भी मैनेज किया, सीईटी बेस में भी उन्होंने सारी चीज को मैनेज किया, और यहाँ पे भी जब नया परिवेश में कुछ दिक्कतें आता है तो प्रकाश प्रभु को हम लोग पूछते हैं कि कैसे इसको संभाले, बिकॉज उनको काफी एक्सपीरियंस है सारे चीजों में। और जैसे उन्होंने हिज होलीनेस फल दर्शन महाराज की बहुत सारे ऑडियो क्लिप को या वीडियो क्लिप को उन्होंने क्राइम स्कूल मीडिया में डाला है, जो प्रीचिंग में भी काफी हेल्प करता रहता है। पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं अपने शॉप में, फिर भी वापस आके वो उनमें वो ही वो एनर्जी रहता है। एक बार हम शाम को कीर्तन कर रहे थे, तो कोई डांस नहीं कर रहा था, प्रभु जी वापस आए और डांस शुरू कर दिया, तो उनमें हर वक्त एनर्जी रहता है ये करके, और उनमें एक चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी है। हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज हर वक्त बोलते हैं कि वैष्णव शुड बी सिंपल, सिंप्लिसिटी मस्ट बी देयर, और प्रकाश प्रभु में ये सारी चीजें। जैसे शायद एक महीने पहले हम लोग मेरे घर गए थे, मैं और प्रकाश प्रभु मिलके, तो मेरे जो मम्मी है उन्होंने प्रकाश प्रभु को देखा, और उन्होंने पहले देखते ही बोला कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब दैट शोज कि वो कितने सिंपल है, जिससे कोई उनको देख के भी बता सकता है कि मतलब ये जो बंदा है अच्छा बंदा है। सो दैट शोज कि वो कितने मतलब एलिवेटेड डिवोटी है, और उनकी संग हर वक्त प्राप्त हो, ये हमारी प्रार्थना है। उनकी जो अच्छे क्वालिटीज है वो हमें ट्रांसफर हो। और मैं कभी कभी थोड़ा हार्श वर्ड्स बोल देता हूँ बेस में, तो अगर मैं कभी भी प्रभु जी की पास कोई अपराध किया हूँ तो मुझे माफ करेंगे, वो कर देते हैं पता है, बट मैं प्रे करता हूँ कि वो मेरे भूल त्रुटि को, दोष त्रुटि को ना पकड़ के मुझे हर वक्त अपनी संग प्रदान करे। और आज के दिन में श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, श्री गोपीनाथ और गोपाल जी के पास यही प्रार्थना है कि उनकी भक्ति की जीवन आगे बढ़ते रहे और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। हरे कृष्ण। Thank you, Dilip Prabhu. Now I request Mrutyunjay Prabhu for his glorification. Hare Krishna.
Hare Krishna. Now he has disconnected. So I request Divya Prabhu for his glorification. Hare Krishna. I am paying my humble obeisances near Jagannath Baladev Subhadra Maharani and Krishna Balaram and Gaur Nitai and all the Vaishnava devotees who are assembled in this glorification session. So, Prakash Prabhu is very humble devotee and he has very much tolerance power, and he maintains cleanliness of the base. He do much sevas, and Prabhuji has no appetite for appreciation. Always do seva, but never expect any appreciation from anyone. So he's matured enough to handle any kind of situation. He When I first came into the base, so I feel that Prabhuji is the first person and only one person on which I can trust, and I can share my problems with him. So he's very good devotee, and he always motivates me and always helps in any kind of situation that I have faced in my life. So due though he has so much problems in his life, he has so much financial problem and everything is there, but still he always never neglects his spiritual life. He's always caring. He is very humble. He never gets angry. Whenever some devotees uh, uh, says something to Prabhuji, he never reacts. So he's well behaved. He never gives anxiety to anyone, especially. And he has so much good quality. Like he manages base very well. Uh, I uh, I have remembered that when I first came to the base, the prasadam quality was the best in Jadebiyar's base, because at that time Prabhuji was the in charge of the base. So and Prabhuji when he goes to the market, he buys very fresh vegetables, because his motto is to serve Krishna very well. And he cooks also very well, like paneer tikka, paneer lollipop, and malpua. So much sweet dishes he cooks for the devotees and also Krishna. And he has very skillful in uh, uh, when something electronic appliances is broken off, he immediately prepare it. So I have also remembered that when I was in Jadebiyar base, I never saw that Prabhuji have not missed any kind of any single Mangal Aarti at that time, because like I have also I saw that one day Prabhuji has so much fever. Prabhuji was suffering from fever, severe fever. Still, he was at Mangalarti, and he motivates myself, and also all the devotees, we also discussed after that about Prabhuji, that how much he's dedicated in spiritual path. So he also do very much good Sringara, and he never yeah, also yes, he in city base, in Noyapalli base, he prepares a beautiful garden. He prepared a beautiful garden in our periphery. So and he always takes care about Tulsi Marani. So best qualities are so much best qualities are there that we can't see. So I am praying in this auspicious birthday in near Krishna Balaram and all the devotees that he would succeed in his life, both in material life and spiritual life.
and always gives his association to us. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Divya Prabhu. Now we will hear from Binod Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे प्रकाश प्रभु। तो मैं जब से भी प्रकाश प्रभु से मिला हूँ बहुत वो अच्छे, क्योंकि बहुत सिंसियर है, कोई मैंने किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबको संबंधित है, छोटे के साथ कैसे मिलना है और बड़े लोगों के साथ कैसे मिलना है उनके पास बहुत अच्छे से उनको पता है। वो बहुत सिंसियर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब डिटेल से करते हैं आरती बहुत अच्छा से बुलाते हैं, और जो फूल में भी ठाकुर जी को सजाते हैं बहुत सुंदर से सजाते हैं, जो भी दिखेगा तो उनका पेट भर जाएगा। और हमको तो बेस में भी बहुत बार खाना बना के खिलाए हैं। उनका गार्डनिंग भी बहुत अच्छा से किए हैं, कि मैंने कि कैसे करना है सब कुछ उनको सब कुछ पता है। और बहुत सिंसियर है, जो कोई भी उनको मैंने गाली करता है कि क्या, वो हर बात चुप रहते हैं। इस गुण हर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम को क्योंकि मैं जब मुंह खोलूंगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो समझ कर चुप रह जाते हैं, किसी को नहीं बोलते कुछ नहीं, अपने आप को शट डाउन करने के लिए मैंने कोशिश करते हैं। ये सब बहुत बार मैं भी उनका साथ आज के 2 साल हो गया उनके साथ मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे क्वालिटी उनके पास भी मैं सीख रहा हूँ, कैसे मैनेजमेंट करना है, सब कुछ को कैसे इजीली सॉल्व करना है। इस जितना दुख आने से भी वो कोई उनका हंस के हर बात हंसते थे। इस सब कल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी तरफ से जाने हो या अनजाने हो 2 साल में कुछ भी गलती हो गया, क्या कुछ बोल दिया मुझे माफ कर दें। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Thank you, Binod Prabhu. Now I request Sandeep Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम और प्रकाश प्रभु को हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। तो एक्चुअली मतलब ये तो मतलब मेरे लिए सौभाग्य कि मुझसे बोला जाता है कि मतलब वैष्णव के बारे में मतलब बोलना और सुनना, मतलब ये बहुत सौभाग्य का बात होता है जो वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन होता है। और इससे मतलब भी जैसे कि मतलब बोला जाए, जैसे भक्ति लाइफ में आपका कोई डिवोटी फ्रेंड होना चाहिए। तो जो मेरे मतलब मेरे सर बहुत सारे डिवोटी फ्रेंड हैं, उनमें से मैं जो प्रकाश प्रभु मेरा बहुत क्लोज है। तो ऐसे प्रभु जी लोग बताते थे मतलब वो कैसे सीट में और जीजीसी में और फिर नयापल्ली में मतलब अच्छा से मैं उनके साथ गया, और मतलब वो हमेशा तो कारण को कोऑपरेट किए, मतलब प्रभु जी प्रभुपाद के मिशन को स्प्रेड करने के लिए। एक्चुअली मैं जब पहले आया था सीट सर जीजीसी बेस में सत्यम प्रभु के साथ, तो प्रकाश प्रभु और राजेश्वर चैतन्य प्रभु को दिखा था, दोनों मतलब बैठे थे, तो सत्यम प्रभु इंट्रोड्यूस कराए थे। और ऐसे करके मतलब उसके बाद मतलब बेस में रुका था, कुछ दिन ऐसे रुका। तो उसके बाद जो मतलब जैसे मतलब कमलिया प्रभु मैनेजमेंट कर रहे थे, तो कमलिया प्रभु जाने के बाद तो तुकाराम प्रभु एक मतलब ग्रुप क्रिएट करके देते 7 लोग की। तो उस ग्रुप में फिर ऐसे हुआ कि मतलब जो सीनियर्स लोग थे वो लोग चले गए, तो बाकी और प्रकाश प्रभु में सत्यम प्रभु बचा थे। तो उसी टाइम हम लोग ऐसे मतलब प्रकाश प्रभु ऐसे देख रहे थे, मेनली प्रकाश प्रभु देख रहे थे, हम लोग वासी मतलब उनको कोऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ पे तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कोचिंग गया था, तो ऐसे एक्चुअली हम लोग जीजीसी में पहले मॉस्किटो नेट यूज नहीं कर रहे थे। तो मैं जब कोचिंग से लौट के आया
तो मतलब मेरे को कॉल आया कि एक्चुअली प्रकाश प्रभु का डेंगू है, तो उनके साथ मतलब मेडिकल में रुकना है, कोई एक डिवोटी को कोई मेडिकल में रुकना है। तो मेरे को बोले सब लोग आप रुक जाओ प्रकाश प्रभु के साथ। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाऊंगा आज रात को। एक्चुअली मतलब ऐसे मैंने उससे पहले मतलब प्रकाश प्रभु के साथ मैंने बात किया था, ये किया था, तो बात किया था ऐसे करके मतलब मिला था, बहुत मिला था, 2-3 महीना हो गया था। तो उस दिन देख मतलब जाके मैंने मेडिकल में रुका प्रकाश प्रभु के साथ। और एक्चुअली वहाँ पे क्या है, जैसे कि मतलब हमको हर समय एक्टिव रहना चाहिए, कोई ये मतलब ये रहता है। तो क्या हुआ था एक्चुअली मेरे को मतलब बीच में नींद आ गया था 2-3 बजे। तो एक्चुअली उनका बॉडी इतना वीक था, और इतना वीक था कि मतलब वो बाथरूम तक चल के नहीं जा पाया, मतलब उनके ये नहीं था। लेकिन एक्चुअली उस टाइम क्या होता है, उस पास में एक बेड खाली था, तो मैं वहाँ पे लेट गया था। तो वो क्या किया, मतलब मेरे को बिना डिस्टर्ब करते हुए चले गए बाथरूम, और मतलब बाथरूम में भी गिर गए, और फिर मतलब कब आके मतलब सो गए। तो वो इंसिडेंस मेरे को बात मतलब पता नहीं था। तो सुबह हो गया, तो सुबह है तो फिर मैं जब मतलब 2-3 घंटे के बाद नींद उठा, तो मैंने उनको पूछा था, मतलब वो तभी मतलब उनको वो नींद नहीं आए थे। तो ऐसे मैंने उनको पूछा मतलब आप ठीक है, तो बोले ठीक है। तो वो इंसिडेंट से मेरे को मतलब पता नहीं चला, तो बाद में फिर जाके मतलब एक बार मुझे बताते कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने मतलब उस टाइम सोच रहा था एक्चुअली यार, मतलब मैं सेवा करने के लिए गया था, और मतलब वो खुद हो गए थे। और ऐसा नहीं, एक्चुअली प्रकाश प्रभु के साथ मतलब मैं तो 2-3 साल बिताया हूँ, और वो इतना मेरे को टॉलरेट किए हैं। एक्चुअली जैसे बोला जाता है कि मतलब एक अच्छा रिलेशन मतलब बनाने के लिए मतलब कोई मतलब ये ज़्यादा ये होता है, और जो मतलब हाई ले मतलब ये होता है, मतलब जो गुस्सा होता है, और मतलब वो कोई टॉलरेट वाला होता है। तो और प्रकाश प्रभु और मेरा रिलेशन वैसा है, मतलब मैंने जो 2-3 साल उनके साथ बिताया, एक्चुअली मैं हमेशा उनके ऊपर मतलब गुस्सा हो गया। मतलब एक्चुअली मैं बहुत जूनियर हूँ उनसे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मतलब भक्ति में भी जूनियर हूँ, और मतलब एज में भी जूनियर हूँ। और मतलब वहाँ पे जो सीट के भक्त है, जैसे कि विकास प्रभु, वो लोग है, मतलब वहाँ पे दिखे। मतलब एक्चुअली प्रकाश प्रभु के साथ मेरे भी जो हम लोग जो भी मतलब जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो कारण प्रभु तो बोलते प्रकाश प्रभु को, तो हम लोग डिस्कस करते। तो मतलब कोई ये होता है तो मैं तुरंत ही गुस्सा होता है, ऐसे करके ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली मतलब हमारे जो ईगो की वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारे पॉइंट आगे रहना चाहिए, लेकिन प्रकाश भाई के साथ एक्चुअली वो मेरे को हमेशा टॉलरेट कर दे, मतलब जैसे छोटा भाई की तरह, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं वैसे मतलब गुस्सा हो जाऊंगा तो मतलब ऐसे हंसेंगे, तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊँ, फिर हंसते क्या, तो मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। मतलब बहुत टॉलरेट किए, मतलब 2-3 जीजीसी में, फिर सीट में, और नयापल्ली में, और हमेशा मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल के मतलब अच्छा से टेक केयर करते। और और मतलब उनके साथ मेरा रिलेशन है बहुत ही क्लोजली है। जैसे कि मेरे को कोई चीज़ में दिक्कत होता है, जैसे तो मतलब सभी को पता है स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब कभी मतलब अप्स एंड डाउन रहता है। तो मतलब बेस में मैंने किसके साथ शेयर करता हूँ, तो पहले प्रकाश प्रभु, और हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, मतलब किसी को बताएंगे तो करम प्रभु को बताएंगे, जगत प्रभु को बताएंगे। तो मतलब ऐसे वो बोलते कि मतलब अभी मतलब ऐसे तुकाराम प्रभु तो ऐसे बहुत ही ये में रहते हैं, मतलब प्रभु जी का तो बहुत सारे ये सेवाएं, तो ये सिचुएशन को मतलब जगत रूप अच्छे से हैंडल कर सकते, तो जगत रूप को बोलो। और मतलब की सिचुएशन है तो हमको किसी को पूछना चाहिए, तो कभी तुकाराम प्रभु को बोलो, मतलब वो सजेस्ट करते हैं ऐसे किसी को बोलना चाहिए। तो मतलब इसी सबसे मैं बोलता हूँ, मतलब वो स्पिरिचुअल में मतलब मेरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, और हर चीज़ में। जैसे कि तो उन लोग मतलब ऐसे वो हमेशा ही मेरा टेक केयर की, और मैं तो मतलब बहुत ओपन किया हूँ मतलब उनके पास में। तो एक्चुअली मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो हम लोग जब मतलब सिटी में रुके थे, उनका नया जूस दुकान खोला था। तो वो क्या करते थे, मतलब हर रोज जब रात को आते थे, क्या होता था, मतलब वो मेरे लिए जूस लेके आते थे। तो फिर मैं उनके लिए वेट करता था, मतलब ऐसे वेट करते करते मैं कभी सो जाता था, मतलब ऐसे नींद आ जाता था। लेकिन मैं फिर वो आते थे तो फिर मेरे को मतलब ऐसे बुलाते थे, तो मैं आपके लिए जूस लेके आऊँ, मतलब हमेशा ही मेरे को टेक केयर किए। और मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब जो डिवोटीज है, मतलब हमको देखे, उनको पता है मतलब कितने सारे मतलब बात चीजें। एक बार मतलब एक्चुअली बहुत ही मतलब एक बार मैंने उनके ऊपर इतना गुस्सा हुआ था कि एक्चुअली मतलब सभी भक्तों को मतलब उसके पता है, जो सीट में लास्ट समागम था, एक्चुअली वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे कि तो प्लानिंग हो गया था समागम का। और हम लोग क्या किए थे, तो ऐसे प्रकाश प्रभु को बोले थे, मैं हम लोग को ऐसे शाम को प्लानिंग की कि तो हम लोग शाम को मार्केटिंग जाएंगे, और मार्केटिंग जाके फिर आ जाएंगे।
और आके सुबह मतलब जो जो हमारा जो प्लानिंग है उसको फीस्ट के जो सामान है लेके आएंगे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि उसी दिन 4-5 बजे रंजनपुर प्रकाशपुर को बाइक लेके चले गए। तो बाइक लेके जब चले गए तो मतलब हमने वो बोले कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, तो मतलब हम लोग वेट किए कि वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। तो ऐसे करते करते मतलब उस दिन मतलब वैसे उनका कोई दिक्कत हो गया तो आ नहीं पाए। तो ये क्या हुआ, हम लोग उस दिन मार्केटिंग करने के लिए नहीं गए थे। तो अब मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह मतलब हम लोग ये मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करके तो चले जाएंगे और मार्केटिंग करके ले आएंगे ऐसे। और डिवोटीज का लगा मतलब बोल देंगे आप लोग को ये सब टेक केयर कर लो। तो सुबह क्या हुआ, मतलब सुबह ऐसा हुआ कि वो उनका एक एग्जाम था। तो मुझे सुबह सुबह आके बोलते एक्चुअली मेरा एक एग्जाम है, तो मैं अभी एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, तुम थोड़ा सा देखो। तो मेरे को मतलब ऐसा इतना जैसे गुस्सा आया। मैंने बोला एग्जाम है तो फिर हम लोग मतलब प्रोग्राम कैसे करेंगे, मतलब मैं जोर से गुस्सा हो गया। लेकिन वो तभी भी वो इतना जरा मतलब इतना हंसे तो मतलब कुछ नहीं बोले। तो फिर मतलब मेरे को जोर से गुस्सा आ रहा था, मैंने उनको बहुत सारी चीज बोल दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले, ऐसे हंसे। और फिर मतलब बोले तो फिर एग्जाम देने के लिए गए। तो और मैं पूरा बहुत ये हो गया था, मतलब कैसे करेंगे, ओरिड हो गया था कैसे करेंगे। तो फिर मतलब 12 बजे तक, ऐसे 12-1 बजे तक शायद हम लोग का मार्केटिंग नहीं हुआ था। तो फिर मतलब एग्जाम सेंटर से आके मुझे कॉल करते, तो मैंने सब मार्केटिंग कर लिया हूँ। और मतलब तो तुम बाकी ये करो, मतलब किचन में जो मैं वो कुछ जो बोले वो बस रेडी करके रखो, हम जाके कुकिंग शुरू करेंगे। तो मैंने उसमें उसके बाद सोच रहा था कि तो मतलब इतना गुस्सा और वो टॉलरेट किए, और फिर मतलब भगवान का अरेंजमेंट है ऐसे, मतलब मेरे को बहुत बार टॉलरेट किए, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बार मतलब उनको ये बोला हूँ, बुरे बात बोला हूँ। अभी भी मतलब हम लोग को तो बात होता है, मतलब जो भी क्लोजली हम लोग बात करते हैं दोनों। तो मतलब ऐसे कभी कभी मैं मतलब ये हो जाता हूँ, वो कुछ नहीं बोलते, ऐसे हंसते। और मतलब बहुत ही बार ऐसा हुआ है। और मैं तो फिर वो इंसिडेंट ऐसे टूट गया। और शाम को जब मतलब प्रोग्राम फिनिश होने के बाद रात रात को हुआ, तो तुकाराम प्रभु जगत गुरु पास पे बैठे थे, मतलब हम लोग दोनों नीचे बैठे थे और प्रभु जी ऊपर बैठे थे। तो जगत गुरु पूछ रहे थे मतलब क्या क्या हुआ था। तो मैंने इसे प्रभु जी को बता रहा था। तो प्रभु जी मतलब बोल रहे थे कि एक्चुअली मतलब इतना सारा हुआ तो हमको बताना चाहिए था ना, आप लोग ऐसे मतलब ऐसे कैसे सोचते कि हम लोग ऐसे कर पाए। मतलब ऐसा हुआ कि मतलब ये इंसिडेंट से पता चलता है, जैसे कि हमारे एक सेंटेंस से एकाकी अमर नाही पाया वाला हरिनाम संकीर्तन है। मतलब इसे मतलब भगवान की सेवा हम लोग कभी मतलब खुद ही चाह के नहीं कर सकते विदाउट वैष्णव के मर्सी और वैष्णव की हेल्प के। इसी तरह मतलब सब लोग ने रियलाइज किया है, मतलब मैं भी खुद रियलाइज किया हूँ, मतलब बहुत कष्ट होता है। मतलब ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि मतलब वैष्णव के बिना आप मतलब हमें आगे बढ़ पाएंगे। और प्रकाश प्रभु, राजेश्वर चैतन्य प्रभु मतलब बहुत सारे हेल्प किए मेरे को, मतलब कोऑपरेट किए, मतलब टॉयलेट किए। तो मैं स्पेशल प्रकाश प्रभु को माफी चाहता हूँ। और उनके प्रार्थना करता हूँ कि मतलब ऐसे मतलब जो भगवान के पास मतलब जो बंधुता है तो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और हम लोग मिलके मतलब भक्ति कर पाएंगे, और आगे मतलब आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे मेरे भी जो गलती हुआ है उसको माफ करेंगे। और मतलब और मतलब प्रभुपाद के पास मैं प्रार्थना करता हूँ और गौरतानंद के पास प्रार्थना करता हूँ। तो मतलब ऐसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और मतलब हम मेरे को ऐसे सभी के भक्तों को ऐसे उनका एसोसिएशन देते रहेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Sandeep Prabhu. Now I request Niladri Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Niladri Prabhu, he is new to our base, and he was working in Pune in Indian Army, and also he was connected to Pune ISKCON. So now he has come to our base, so he will glorify now. Hare Krishna. So in last 2 weeks he is in the base, and he has serving us in cooking and various prasadam, preparing seva. He is a very nice devotee, very humble. So we will hear glorification from him. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna to all of devotees. Hare Krishna to all of devotee.
प्रकाश प्रभु को बहुत कम दिन से जानता हूँ, पिछले 15 दिन से। बहुत बहुत नाइस डिवोटी एक्चुअली कहने वाले। तो मैं इतना उनसे मिला नहीं, मतलब किंतु उनको मैंने ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रभुपाद का जो मिशन है उसको ज्वाइन किए और इस मिशन में उनको योगदान देकर उनका जन्म को सार्थक किए। तो इतना करके मैं गुली क्वेश्चन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। Hare Krishna. Thank you, Niladri Prabhu. Now actually our devotees are busy in preparing prasadam, so a little bit time it will take. Now we will hear from Rajeshwar Chaitanya Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण चेतना में और एक जन्मदिन का बहुत बहुत शुभेच्छा प्रकाश प्रभु। तो प्रकाश प्रभु के बारे में क्या बोलूं कि हम जब पहले बेस में रहने के लिए जयदेव बेस में, तो ऐसे मतलब कुछ दिन रहने के बाद मतलब मैं कभी देखता कि मतलब बाकी हम तो पहले 15-17 डिवोटी वहाँ बैठते हैं। तो एक डिवोटी ऐसे दिख रहा था कि मतलब सुबह चैंटिंग सेशन में बैठते हैं, मतलब ऐसे मैं सुनता था कि वो सलामला करते हैं, लेकिन सुबह देखता मैं उनको सिर्फ सुबह देखता था और रात में, और किसी को कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठ के ऐसे प्रसाद पाके चले जाते। ऐसे बहुत दिन हो गए, मतलब कौन ये डिवोटी किसी को कुछ बोलते नहीं। मतलब उसी टाइम पे वो एक्चुअली वो राजेंद्र प्रभु के साथ बिजनेस करते रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब ऐसे बहुत दिन मतलब ऐसे मैं बहुत दिन से बात करना चाहता लेकिन बात नहीं हो पाया। सबको पता जैसे हमारा उस बेस में सबको चिकन पॉक्स हो गया था, तो हम सब एक रूम में ही सब थे। तो वहीं से मतलब प्रकाश भाई हमारे पास में थे, तो वहीं से प्रकाश भाई के साथ थोड़ा संपर्क मतलब थोड़ा घनिष्ठ हुआ। जैसे बोलते हैं मतलब किसी को कुछ कुछ आता है, लेकिन ऐसे भी डिवोटी हैं जिसको सब बात है, सब में माहिर है। तो ऐसे ही भक्त हैं, मतलब सब कुछ एक्सपर्ट है उनका मतलब कहाँ से बोलेंगे, कुकिंग से लेकर मैनेजमेंट, कुछ भी रिपेयरिंग, ये यहाँ तक कि सब कुछ मतलब लॉकडाउन में 6-7 महीने में सब डिवोटी का वो बाल भी कटा है। मतलब सोचा कि प्रकाश भाई कहाँ में जाएंगे बाल कटने के लिए इसीलिए हम सब उनको भाई बुलाते हैं बेस में, मतलब प्यार से सब भाई बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि मतलब जैसे भाई जैसे सारे सब चीज में मतलब एक्सपर्ट हैं वो, और सबको बहुत प्यार करते हैं ऐसे। और है वो एक तो बहुत सीनियर है, बहुत मी का हम्बल है, और कभी किसी को बोलेगा नहीं ऐसे। मतलब कोई इसको कुछ बोल दिया, वो कभी गुस्सा होता है तो उसको कैसे पता चलेगा, जब गुस्सा होता है किसी के साथ तो बात नहीं करेगा। ऐसे बीच में से बोलते हैं वो ऐसे मतलब बोलते हैं कि मुझे तुमको पता है मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैं बोला मुझे पता है यार, तुम गुस्सा हो तो किसी को कुछ बोलोगे नहीं मतलब वो गुस्सा ही हो जाएगा ना, कोई किसी का कुछ मतलब बोलेगा नहीं वो। और बहुत केयरिंग डिवोटी है, मतलब सबको बहुत केयर करते हैं। और ऐसे है कि मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं। मतलब कोई डिवोटी बेस में पहले आएगा तो सबसे पहले प्रकाश प्रभु को ही जानेगा, मतलब बाकी सबको जाने ना जाने, लेकिन जो भी नया डिवोटी आएगा ना वो पहले प्रकाश प्रभु के साथ उनका रिलेशन होगा। और बहुत मतलब बहुत
टॉलरेंस पा रहे हैं, सेंस ले हैं। उनका मतलब जैसे दुकान है उनका, यहाँ पे बिजनेस में है, वक्त में है। बीच में वो मतलब सुबह से 7:30 से दौड़ के जाता था, मतलब जाते हैं, और शाम को उसे 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। उसमें भी उनका भक्ति करते हैं, सबके साथ बातचीत ऐसे सब करते हैं। तो इतना सब होने के बाद उनका पर्सनल मतलब कोई कुछ भी प्रॉब्लम है उनका, मतलब कभी कभी होता है, तो इससे वो फिर वो तभी उतना होने के बावजूद वो अच्छे से भक्ति करते हैं। और मतलब और जैसे कि हम अब पता है हमारे बेस के पास जो गार्डनिंग वही की है, मतलब सब जगह स्पॉट है वो गार्डनिंग किए, सारे सारे तुलसी का पौधा वो पौधा वही लगाए, बाकी सारे हम बहुत मतलब फ्लावर के पेड़ वही लगाए। और ये और सबके साथ उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। तो हम इस जन्मदिन को उनका शुभ अवसर में भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत अच्छे से भक्ति करें। हम सबको ऐसे मतलब उनका सॉन्ग हर समय देते रहें। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ उनके में कि उनके पास में प्रार्थना करता हूँ, कभी कुछ मैं अगर बोल दिया होता मतलब बोला होगा तो थोड़ा हमको माफ़ कर देंगे। तो यहीं पे रखता हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you, Rajesh Sri Chaitanya Prabhu. Now I request Tushar Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो मैं प्रकाश प्रभु को जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब जानते हैं प्रकाश प्रभु को दुनियादारी काफी अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि मतलब कोई इलेक्ट्रिक खराब हो जाए, आंसर के साथ जो भी हो, तो वो सारे बेस में ठीक प्रकाश प्रभु खुद से ही कर लेते हैं। और ऐसे नहीं मतलब किचन का वो खराब हो जाए या फिर किचन का टैप खराब है कि ढक्कन हो जाए, तो वो भी करते हैं। फिर हमारी बेस की जो गार्डनिंग है वो भी करते हैं। बीच में है पाइनएप्पल भी उगा था हमारी बेस में, तो वो भी प्रकाश की देन। और अभी भी आसपास बहुत सारे वेजिटेबल है कि है वो भी हमारे प्रकाश उगा रहे हैं। और जैसे हम सब जानते हैं प्रकाश प्रसाद काफी अच्छी बनाते हैं। उनका पनीर हो पकौड़ा हो जो भी हो वो काफी अच्छी तरीके से उनको आता है, काफी अच्छा भी लगता है सब डिवोटी को। और बात है कि हाँ उनकी जिंदगी में काफी सारे स्ट्रेस है बहुत सारे, तो मैं भगवान से उनकी प्रार्थना है कि उनकी जो छोटी मोटी स्ट्रेस है वो काफी जल्दी दूर हो जाए और वो जल्द से जल्दी मंदिर जाके बड़े बड़े स्ट्रेस ले। और ये बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Tushar Prabhu. Now I request Mahaprasad Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बर्थडे प्रकाश प्रभु। तो सब लोग कुछ कुछ पॉइंट बताए, तो मेरा जो पर्सनल रिलेशन है मैं बताना चाहता हूँ। ये जो प्रकाश प्रभु है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मतलब मुझसे मतलब ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा ज़्यादा टेक केयर करते हैं। मैं मतलब प्रसाद लिया कि नहीं और वैसे मतलब सुबह से उठा कि नहीं, ऐसे सब चीज़ से वो देखते हैं। और एक बात है वो मुझे मतलब जो लॉकडाउन में उन्होंने मतलब मेरा जो बाल बढ़ गया था वो 4 बार मेरा बाल कटाए हैं। और मतलब मेरा बहुत टेक केयर करते हैं। और मैं जो भी कभी जो मतलब गलती कर देता हूँ मतलब सबके मतलब वो मतलब उसको मतलब करेक्शन करते हैं। और जो कभी कभी ऐसे गलती किया हूँ कि मतलब वो उसको मतलब ढाक ली है, मतलब ऐसे छुपा ली है कि कोई मुझे ना डांटे, तो मतलब ज़्यादा मतलब टेक केयर करते हैं। तो मैं कृष्णा बलराम से प्रेयर कर रहा हूँ कि उनका भक्ति जीवन आगे बढ़े और उनका जीवन को मतलब प्रभुपाद के मिशन में लगाइए। और थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Mahaprasad Prabhu. Now I request Tukaram Prabhu for his glorification. Hare Krishna. हरे कृष्णा।
तो प्रकाश प्रभु को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रकाश प्रभु ने सबके बाल काटे, तो ये सुन के काफी आश्चर्य भी हो रहा है और आनंद की अनुभूति भी हो रही है। प्रकाश प्रभु का एक्सीडेंट हुआ था मुझे पता चला था, लेकिन मुझे बताया गया था कि उस समय प्रकाश प्रभु कुछ चिंतन मनन कर रहे थे, इसलिए जाकर वे कहीं भिड़ गए। लेकिन बाद में 2-4 दिन के बाद किसी ने बताया कि इन लोग 3 लोग एक साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये तो बताने वालों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि सारी गलती प्रकाश प्रभु की है और इतनी सफाई से छूट गए बाकी 2 लोग। वो तो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली 3 लोग बैठे हुए थे, तो कैसे चल इसलिए एक्सीडेंट हो गया। एनीवे, लेकिन बहुत ज्यादा चोट आई है ऐसा करके मुझे अनुभव नहीं था, पता नहीं था, लेकिन अभी आप लोग सब लोग बता रहे हैं। तो प्रकाश प्रभु का एक टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है, जिसका मैंने अनुभव किया है कई तरीके से। मतलब मानसिक रूप से भी ये टॉलरेट करते हैं, फिजिकली तो खैर करते ही है टॉलरेट, इनका शरीर देख के आप पता लगा सकते हैं तो और हल्दर महाराज के फॉलोवर बनने के परफेक्ट योग्य कैंडिडेट हैं क्योंकि स्वाभाविक शरणागति है महाराज के प्रति। क्राइंग स्कूल मीडिया चला रहे हैं और अच्छी अच्छी क्लिप्स काट करके सबके साथ शेयर करते हैं। और इनके और बहुत सारी क्वालिटी, जैसे आप लोगों ने बताया दक्ष है हर चीज में, कहीं लाइट लगाना है, पंखा लगाना है, सब कुछ लगा सकते हैं। एक्चुअली इनका डिप्लोमा काम कर गया, इंजीनियरिंग तो किसी काम नहीं आई तो हर चीज में एक्सपर्ट है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और सर्विस स्पिरिट में मतलब सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। इनको जब बोला गया कि जिस बेस को जाके स्टेब्लिश करना है, तो बस वो करने के लिए बिल्कुल एक टांग पे खड़े थे। और जनरली कुछ लोग जो क्रिएटिव होते हैं उनका मैनेजमेंट स्किल्स कम होता है, जिनका मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा होता है वो क्रिएटिव कम होते हैं। लेकिन इनका मैनेजमेंट स्किल्स तो है ही परफेक्ट और क्रिएटिव भी है। ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। फिर उसके बाद इनकी पंचुअलिटी, सुबह उठना, टाइम पर रिपोर्ट करना, हर चीज सिस्टमेटिकली टाइम कर लेना। तो ये मतलब कपड़े पहनने के तरीका भी देखिए इनका साफ सुथरा तरीके से हमेशा पहनते हैं। धोती परफेक्ट फोल्डिंग होती है सामान को परफेक्टली रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें इनकी मतलब है ना बहुत परफेक्ट है। प्लस जब दूसरों का टेक केयर करते हैं तो बहुत डिटेल्स का ख्याल रखते हैं। तो ऐसी कहावत है कि डिटेल्स को ध्यान रखना इज अ साइन ऑफ लव, अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। ये जो कुछ भी करते हैं बहुत प्रेम से करते हैं। जब कुकिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं। कोई भी सेवा जब करते हैं तो ये एक इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। हर चीज को बहुत ही सतर्कता के साथ निर्वाह करना। और सभी जैसे जानते हैं और सभी ने बताया भी, जैसे डीटी वर्शिप, डीटीज का टेक केयर करने में इनका जो उत्साह है ये बहुत ही मतलब अधिक है। और जिस तरीके से भगवान को सजाते हैं, भगवान की सेवा के प्रति इनका विचार, तो सहज भक्ति है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि उनको कोई पट्टी पढ़ा पढ़ा के भक्ति कराई गई है, सहज सहज उनकी श्रद्धा है और सरलता है, बहुत सिंपल है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनके अंदर, है ना। जैसा कि कौन बताया, पद्माक्षी बताया, बेस के बुजुर्ग हैं तो ये वास्तव में इनकी क्वालिटी है ना। बहुत एक्सपीरियंस है इनका। मतलब इन जैसे उसके बाद प्रैक्टिकली देखें तो इनकी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ और मटेरियल लाइफ को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन को और अपने भक्ति को बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब बैलेंस करते हैं। तो ये एक इनसे सीखने योग्य गुण है। उसके बाद है ना, किचन किंग, अगर कोई बोले इनको तो वो भी गलत नहीं होगा। प्रकाश प्रभु हमारे किचन किंग है ना। तो सबको भक्तों को खिलाना बना करके, और विशेष रूप से जब कुक नहीं रहता है, बसंत जैसे नहीं रहता था जब सिटी में, या सुदर्शन तो नहीं रहते थे जब एब्सेंट नहीं जाते थे, तो उस समय प्रकाश लीड रोल लेता था। और सहज सहज उसकी मतलब रुचि है, और कुक होने पर भी वो किचन में आधा समय रहता है। तो ये मतलब सब भक्तों को खिलाकर बना बना के खिलाना अच्छे अच्छे आइटम, तो इनका सहज क्वालिटी है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि जैसे अभी कौन भक्त बोला, ये कौन बोला, शायद राजेश्वर वो बोले, नहीं सत्यम, पता नहीं कौन बोला
कि ये हर बेस में जाके मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहले जीजीसी में मैनेजमेंट किया, फिर सीटी में किया, फिर नयापल्ली में किया, तो भगवत धाम जाकर के भी मैनेजमेंट करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बहुत शीघ्रता से भक्ति में आगे बढ़े। और एक और जो इनका क्वालिटी से महाप्रसाद बताया है कि जो मतलब दूसरों को केयर करने का स्पिरिट है, प्रेम करने का स्पिरिट है, ये नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल है। और जो मित्रता है, जैसे संदीप के साथ इनकी फ्रेंडशिप है और दिलीप प्रभु के साथ फ्रेंडशिप है, नेचुरल, रंजन के साथ फ्रेंडशिप है, तो बहुत नेचुरल है। मतलब जैसे बहुत लोग फ्रेंडशिप बनाने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली, या आर्टिफिशियली केयर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके साथ ये सारी चीजें नेचुरल है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भक्ति में बहुत आगे बढ़े। और हाँ, नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और मेटेरियली भी रिस्क लेना पड़ता है जीवन में। लेकिन जैसा कि सब बता रहे थे, चीयरफुल रहते हैं, कभी इनके ऊपर स्ट्रेस दिखता नहीं है। तो ये एक इनकी अच्छी क्वालिटी है। और टॉलरेट करते हैं हर सिचुएशन को, और इनके पास हमेशा खूब सारे आइडियाज रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। और उद्यमी हैं, आलसी नहीं है। आप इनको कभी आलसियों की तरह पड़ा हुआ नहीं देखेंगे, हमेशा उद्यम करते हैं और टैलेंटेड हैं हर चीज में। विशेष रूप से अब जैसे बिजनेस के आइडियाज इनके पास हैं, उसको बढ़ाने के लिए उद्यम करते हैं, और खूब व्यापक दृष्टिकोण से सोच सकते हैं। मतलब यानी इसका अर्थ ये होता है कि आज इनका छोटा बिजनेस है, लेकिन कल को बड़ा होगा, क्योंकि इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। और एटीट्यूड मतलब कुछ बड़ा करने का है ना। एक्चुअली बड़ा व्यक्ति उसके विचारों से बड़ा होता है। तो ये मैंने अनुभव किया है प्रकाश प्रभु के लाइफस्टाइल में, कि ये काफी बड़े विचार रखते हैं, कोई भी चीज को व्यापक दिशा से सोचते हैं। फिर उसके बाद स्क्रूटिनाइजिंग, जैसे मार्केटिंग जब करना है या कुछ परचेजिंग करना है, उसके बाद उसका अकाउंट्स रखना है, बेस में अकाउंट देखते थे। और जो मार्केटिंग करना है तो हर चीज के डिटेल्स, मतलब हर चीज में एक्सपर्ट है, उनको सब पता है कौन सी चीज कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कितना रेट की होती है, रेट कंपेयर करना। तो हर व्यक्ति इतना एक्सपर्ट नहीं होता है ना। तो ये स्वाभाविक रूप से मतलब मार्केट की पकड़ रखते हैं। तो नेचुरल वो बिजनेसमैन के गुण इनके अंदर हैं एक्चुअली, क्योंकि हर चीज में दक्षता, मार्केट में कौन सी चीज कहाँ क्या कैसे मिलेगी, किस तरीके से उसका यूज होगा, और कोई भी चीज वेस्ट ना हो, ये सारी चीजें उनके अंदर क्वालिटी है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भक्ति में आगे बढ़ें और इस तरीके से अपना संग हमको दें। और आप सब लोग भी प्रार्थना करिए इनके लिए, और ये भी हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश प्रभु, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। और कौन बचा है? अरे आवाज नहीं आ रही। Hare Krishna. Thank you Tukaram Prabhu. Now after hearing lot of glorification about our birthday boy, so now I request Prakash Prabhu, he will speak from his mouth. Hare Krishna. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जो सारे भक्त ने इतना सारा गुण बताया मेरे बारे में, तो इतना सारा तो मुझे मतलब नहीं लगता है कि मतलब इतना सारा है मेरे में। और इतना सारा तो नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है तो वो भक्त लोगों की कृपा है। और भक्त लोगों जो लोगों ने मुझे सेवा दी है, प्रभु जी, तुकाराम प्रभु, जगत गुरु प्रभु, जैसे सारे लोग सेवा दिए मुझे, और सेवा प्रभुपाद के लिए, मिशन के लिए सेवा करने का मौका दिए। और जो तुकाराम प्रभु का इंस्ट्रक्शन से जो ड्राइंग स्कूल जो महाराज का जो वीडियो क्लिप छोड़ता हूँ, तो प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हर समय मतलब क्लिप करके मतलब भेज नहीं पाता, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है। और इसे मतलब एक बार तो बिजनेस करने का भी मेरा आइडिया नहीं था, तो मैं तब जॉब करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब प्रिपरेशन कर रहा था, तुकाराम प्रभु एक बार हमारे बेस में आए थे। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब कुछ मैथ बना रहा था, तो तुकाराम प्रभु आए पास में
और बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला मैथ कर रहा हूँ और प्रिपरेशन के लिए मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रभु जी बोले कि मैं जब तुम्हें पढ़ाई करते हुए देखता हूँ तो मुझे दुख आता है तो तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम अच्छे से बिजनेस करो, तुम्हारा वो सब है तो तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है बिजनेस में। तो तब मैं क्या किया ना, मेरे मन में आया कि हाँ ठीक है, तो मुझे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसलिए मैं क्या किया ना, सारा जितना सारा किताब था, बुक्स था, तो सारा को पैक किया, फिर जाके क्या किया ना, सीआरपी में बेच दिया सारा जो प्रिपरेशन का बुक था। तो जो सारा बुक में खरीदा था 4-5 हज़ार में, तो वो सब जाके बेचा जब, तो वो मुझे 700 रुपया दिए। मैं बोला कि एक बुक में जो खरीदा था तो एक बुक का भी पैसा नहीं है ये, तो ये मुझे 700 रुपया दिए। तो मैं बोला ठीक है फिर, तो मैं सारा बुक बेच के फिर आ गया। फिर उसके बाद फिर बिजनेस शुरू किए थे, तो बिजनेस भी चल रहा था अच्छे से। तो फिर अभी कोरोना का ये आ गया तो चलेगा, फिर अगले साल अच्छे से चलेगा। फिर अभी एक नया शुरू किए जो अगरबत्ती का, तो ये भी बहुत अच्छे से चलेगा। मैं सारे लोगों को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करें कि सारे लोग और ये बिजनेस अच्छे से चले, और जल्दी से जल्दी जो मेरा जो कंडीशन है, सारे लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है मेरा, मतलब ये पर्सनली, तो अगर ये जल्दी से चूक जाए तो फिर लाइफ में एक अच्छा सा डिसीजन ले पाऊँ, ये प्रार्थना करता हूँ। और भक्त को प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग मेरे लिए प्रे करें, मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ और सारे लोगों का सेवा कर पाऊँ, प्रभुपाद के लिए सेवा कर पाऊँ, गुरु का सेवा कर पाऊँ। इतना कह के मैं सारे लोगों के चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ। Hare Krishna. Thank you, Prakash Prabhu. So now I will speak, and after that we will conclude. So happy Krishna consciousness birthday, Prakash Prabhu. So usually when I connected around 2.5 years back in Bhubaneswar ISKCON, so that time I have seen many devotees who are very actively serving in Bhubaneswar ISKCON. Among them, Prakash Prabhu was one, and after coming to base also, I have seen that in various service he has involved. And now when I'm hearing that from last 3-4 years, they have taken a lot of responsibility for ISKCON, and even if lot of responsibility for setting up the base and cultivating the devotees, that all thing. So when usually we see someone is taking a lot of responsibility, so one thing is very clear that they have feel that ownness. This ISKCON, they have considered it's their own organization. They have considered its own. Then only someone can do a lot of service. So that thing is very important in our bhakti. So when something we consider this is my own, and then only we can do a lot of service, even if a lot of problem or a lot of obstacles is coming. So though I am very new in means Krishna consciousness, and I have never taken any responsibility or any means other things. So that's why I just came to base, and my main intention that I will learn various things from these devotee. And I have seen that these devotee are a lot of capable, and they have a lot of enthusiasm for rendering service, that all things. So that's why I just want to learn from these devotees. All the devotees are very wonderful, and I am very much feeling guilty that I actually connected very late, that whole thing. So now I just pray all these devotees, and even especially Prakash Prabhu. And now I am hearing he has lot of skills. And also one more thing, I just want to request that he has very nice cooking skill. So I will request one day he will cook prasad for all the devotees. And I request that if whatever skill they have, whatever, especially Prakash Prabhu, he has all these skill. If he will gradually he will try to give that knowledge, I can take that one and I can render service to this Krishna consciousness moment, to this Prabhupada moment. So with that, I will stop here. Hare Krishna. So I think we have covered all the devotees glorification. So now this is the time for conclusion. So we'll pray Vaishnav Pranam, and after that we will conclude here. Hare Krishna.
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुत्वमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।